आ गए हैं आज 2 एंटी नेटलिस्ट और 2 कन्फ्यूज़ आत्माएँ, जो अभी भी फ़िगर आउट कर रही हैं कि बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज भाई आदित्य और मेघनाथ थोड़ा हमारा डायलेमा क्लियर करो कि क्या हमें आगे जाकर अपने फ्यूचर में बच्चे करने की ज़रूरत है या फिर ये मॉरली, एथिकली एक रॉन्ग चीज़ है? क्योंकि एंटी नेटलिस्ट का मेन आर्गुमेंट यही है, इट इज़ एथिकली रॉन्ग टू हैव किड्स, टू ब्रिंग किड्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज़ फुल ऑफ सफरिंग। यही है ना बेसिक प्रेमाइस। तो स्टार्ट करते हैं इससे। पहले तो मैं मिश्रा जी से पूछूँगा भाई, थोड़ा-सा बताओ क्योंकि आपका चैनल ना पूरा ही बेस्ड है इस पे कि बच्चे नहीं करने हुँ, चाहिए, है ना? तो जस्ट 1-2 राइट। मिनट में थोड़ा-सा ब्रीफ कि क्या आइडिया है क्या ये? तो एंटी नेटलिज़्म की स्पेसिफिकली बात करें ना, तो मैं अपने चैनल पे भी इस बारे में बात करता हूँ। लेकिन ना स्पेसिफिकली इस फिलॉसफी में डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोलता हूँ कि एंटी नेटलिज़्म अपने आप में एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, ठीक है? आप पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज़ हैं एंटी नेटलिज़्म के अंदर। बहुत सारे एंटी नेटलिस्ट ऐसे हैं जो आपस में मतलब जिनका विरोध रहता है एक-दूसरे का, है ना? तो उतना डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एंटी नेटलिस्ट होने का या बताने का मतलब ये होता है, ह्यूमन्स को लेके है सिर्फ, ये एनिमल्स या और चीज़ों पे नहीं अप्लाई होता मेरी फिलॉसफी। तो उसमें मेरा ये कंसर्न है कि हमारे समाज में जहाँ इतनी सफरिंग्स है, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़, आपको आप क्या खा रहे हो आपको पता ही नहीं है, आप मुँह में क्या डाल रहे हो, क्या इफ़ेक्ट करेगा आपको कुछ नहीं पता। आपको 10 साल बाद कैंसर हो जा रहा है, ये और ये भर-भर के यही चीज़ें। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ऐसी लाइफ में आप एक और बच्चा लेके आ रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप खुद श्योर नहीं हो आप क्या कर रहे हो और आप एक और ले आ रहे हो अपने जैसा, है ना? आप अपना तो ठीक कर लो पहले, आप खुद की ज़िंदगी जी लो, वो बहुत मोर देन इनफ है। तो मेरा जो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है बोलने का वो यही है कि आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है, और खुद की लाइफ ही बेटर बनाया नहीं है अभी और एक और ज़िंदगी ले आ रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी है। तो इसी के बेस पे मैं बात हम्म। करता हूँ चैनल पे। और मेघना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हुँ। है? मेरा तो देखो एंटी-नेटलिज़्म जैसे सागर ने बोला कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि एथिकली रॉन्ग है ये चीज़ या मॉरली रॉन्ग है, तो वो नहीं वैसा नहीं है कि मैं इसको मॉरली या एथिकली रॉन्ग समझती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जो कपल जैसे इसने बोला आदित्य ने कि अगर आप रेडी हो तो ही करो वरना मत करो। तो मेरा ये पर्सनल है कि अगर आप रेडी हो एज़ अ कपल तो 1 बच्चा कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो फिर आप एथिकली रॉन्ग चीज़ कर रहे हो क्योंकि अभी पृथ्वी जो है ऑलरेडी 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। हम्म। मेरा रीज़न एक तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से आता है बहुत मेजर कि जो सबसे मेजर आप डेटा भी देखोगे ना, तो सबसे जो बड़ा कारण है इसका क क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशंस का वो पॉपुलेशन ही है। और अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो क्लाइमेट चेंज एक्चुअली रिवर्स हो सकता है। क्योंकि हुँ, हुँ। कंज़म्पशन का पूरा कारण ही है इंसान। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे भी दिमाग में, जैसे 1 साल पहले तक मैं सोचती थी कि नहीं करना चाहिए शायद या 1 करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर मैंने ये सोचा डिसीजन मेरे अंदर आया कि शायद नहीं करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब इस चीज़ को मैंने और जाना, तो मुझे ये बात मतलब क्लियर हो गई क्योंकि मैं एक लड़की भी हूँ, कि नहीं यार हमने जो अर्थ की हालत कर दी है ना मैं खुद ही अपने आप को जॉब छोड़ के अभी एक नया पैशन स्टार्ट करके चैनल स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी में धीरे-धीरे आना स्टार्ट हुई हूँ। अब ऐसे में अगर मैं एक ज़िंदगी लाती हूँ लाइफ में, तो एज़ अ गर्ल तो मुझे उसको पूरा ही देखना पड़ेगा। लड़कों का फिर भी रहता है कि हम्म। वो उतना नहीं देखते। लड़कियों को तो ऐसा है कि उनकी पूरी बॉडी में ही चेंजेज़ आ जाते हैं, वेट से लेके हर चीज़। तो वो मेरे लिए एक करियर मुझे लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा। उस सेंस में भी फिर मैंने डिसाइड किया कि वो चीज़ स्टार्ट तो हुई थी क्लाइमेट चेंज से, लेकिन फिर जब मैंने अपने पैशन से भी उसको अलाइन करके देखा, तो मुझे लगा कि यार मैं कैपेबल नहीं हूँ शायद किसी बच्चे को रेज़ करने के लिए हम्म। क्योंकि मुझे नहीं पता 20 साल बाद अर्थ की ये हालत रहेगी कि नहीं। हमें नहीं पता कि क्या हालत होगी, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएँगे क्या? आपके पास और मैं खुद भी खुद को बाउंड नहीं करना चाहती थी कि भई कि मैं कमाऊँ ही। अगर मेरा मन करे तो मैं छोड़ क्यों ना दूँ सब कुछ। एक बेबी आ जाता है तो आपको उसके लिए फिर कमाना ही पड़ता है। एक पूरी उसके बेसिक बाद कोई नीड्स यू जो है टर्न नहीं क्रिएट है। करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने जब देखा कि यार मुझे अपने आप से ज़्यादा प्यार है, तो मैं बेटर है कि अपने आप को बढ़ाऊँ और फिर लोगों के काम आ सकूँ। सब ही मेरे बच्चे बन जाएँ एक तरीके से हम्म। अगर बूढ़ी हो हम्म। जाऊँ तो सब मुझे
सबके लिए करूँ, ना कि किसी एक पर्सन के लिए, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था। तो मेघना और हाँ। आदित्य, सो इस पे ऐसा एक तरीके से अपन करते हैं कि जैसे आदित्य बोले कि बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, है ना, वो मतलब कि बिल्कुल फर्म है उस पे। आप बोलते हैं ठीक है, करना है कर लो, बट एक करो। अभी के लिए ना इस कॉन्वर्जेशन को ऐसे रखते हैं कि मतलब एंटीनेटलिज्म का मतलब बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि तभी वो वाली चीज होगी, क्योंकि अगर आपने एक हाँ, बच्चा भी अगर कर लिया ना तो फिर नहीं होगा, मतलब फिर आप एंटीनेटलिस्ट नहीं हो, है ना। हुँ। तो मेरी मेरी जैसे आदित्य भाई इतना स्ट्रांग ओपिनियन, और मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा जो यही स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डिजायर है ना, ये जो लाइफ क्रिएट करने की, ये मतलब कि ना एकदम ह्यूमंस में ही नहीं, मतलब बाकी के जो जानवर है उनमें भी ये इनहेरेंट है ना। तो ये मतलब कि आपको राइट। क्रिएट करना ही है। अगर ये चीज नहीं होती तो हम लोग इवॉल्व नहीं होते। तो हम्म, आज की डेट में मैं इंसानों को भी ना एक तरीके जिस जानवर ही देखता हूँ ना, सोशल एनिमल बोलते हैं, होमोसेपियंस एक जानवर ही है। तो जो चींटी रिप्रोड्यूस कर रही है, या चूहा कर रहा है, या कोई लॉयन कर रहा है, कैट कर रहा है, उन पे जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मैं इसमें देखता हूँ। ह्यूमंस बिकॉज कॉन्शियसनेस लेवल पे उनसे एक या दो लेवल पे ऊपर है, तो हम लोगों को पता है 5,000 साल पहले पॉपुलेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस टाइम लोग 3 बच्चे कर रहे हैं, 10 बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपका मतलब कि डेथ भी काफी ज्यादा होती थी, है ना। तो इसलिए आपको ज्यादा बच्चे भी करने होते थे कि ताकि 2 या 4 तो सरवाइव करें। उस समय प्रॉब्लम ही थी। आज की डेट में आई एग्री, और शायद एक बच्चा तो करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर एज्यूमिंग कि आप मतलब कि इतने फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, हेल्थ के लिए आपने सफिशिएंट पैसा जमा कर रखा है, एजुकेशन आप सही से दे सकते हो, तो उतना है तो फिर करना चाहिए। फिर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती। मतलब ये नहीं हमारा यार, इनहेरेंट हाँ। इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, राइट। इनहेरेंट लाइक ये है, हमें रिप्रोड्यूस करना है, नेचर ने हमें ये दिया है। नहीं, हम लोग ना एक मिस आउट कर रहे हैं पीके यहाँ पे पॉइंट, हम सब लोग की हमें नहीं पता अर्थ की हालत, आपको पता नहीं, हम्म। हम लोग मास एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़े हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो मास एक्सटिंक्शन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। और आप हुँ। ऐसे में अगर एक बच्चे को लाइफ में लेके आते हो, आप उसके साथ पाप ही कर रहे हो। तो फिर एंटीनेटलिज्म अगर ये भी कह रहा है कि ये मॉरली एथिकली गलत है, तो मैं इस नजरिए से देखूं कि अभी अगर, क्योंकि फिलॉसफी भी प्रेजेंट मोमेंट के साथ डील करती है, तो हाँ, पुराने जमाने में हो सकता है कि एक बच्चा भी जरूरी है करना, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आपको पता है आप मास एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़े हो और शायद आपकी जनरेशन आखिरी है जो नॉर्मल अर्थ देख रही है, तो आप पाप ही कर रहे हो। वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो पूछेगा नहीं कि क्यों, मतलब क्यों हूं मैं यहाँ पे, मैं भागू कैसे यहाँ से। तो ये हम्म। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपने जैसे कहा कि आपका मन कर रहा है, आपने शादी कर ली कि यार एक बच्चा हो, वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये मेरा है इसमें। और इसमें एक और पॉइंट है पीके, जैसे आपने बोला ना कि ये तो नेचुरल है, जितने भी जीव हम्म। हैं पृथ्वी पे सब आहार निद्रा भय मैथुन, ये 3-4 चीजें हम्म। होती हैं जिसपे पूरा वो हम्म। चलता है, राइट। तो हम्म। रिप्रोड्यूस करना और बच्चे पैदा करना ये तो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन ना जानवरों से और जीव जंतुओं से इंसान थोड़ा अलग है, क्योंकि इंसान इमेजिनेशन करता है, राइट, और जीव जंतु नहीं करते इमेजिनेशन। और इंसान ये भी सोचता है कि एक मेरा बेटा हो जाए, उस बेटे के चक्कर में वो 3-4 बच्चियां भी पैदा कर देता है ना। ये चीज हम्म। जानवर नहीं करते। जानवर कभी हम्म। ये सोच के बच्चे नहीं पैदा करते कि हमारा अरे लड़की फीमेल हुई है एक मेल हो जाए, राइट। या 3-4 लड़के हो जाएं, एक मर गया तो एक तो ध्यान रख लेगा हमारे बुढ़ापे में। उनके बच्चे पैदा करने का पर्पस ये नहीं होता, है ना, वो जस्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इंसानों में ये भर के है। अब इंसान जैसे जैसे इवॉल्व करके उसने अपनी लाइफ को ईजी बना लिया, लाइक अब हमें शिकार नहीं करना पड़ता, हम खाना स्टोर करके रख सकते हैं, हम घर पे बैठे बैठे खा सकते हैं। तो अब हम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, अब लोग ज्यादा बच्चे पैदा हुँ। करते हैं। तो आप उसको वैसे मतलब एंटी नेट, आपने एक वो चीज बोली थी कि अगर एक बच्चा पैदा कर ले कोई, ठीक है, आपने जैसे बोला वो कर लेना हम्म। चाहिए, तो फिर वो एंटी नेटलिस्ट नहीं कहलाएगा। मतलब कहलाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब उस फिलॉसफी में जाओ ही हम्म। मत। आप हम्म। नॉर्मल ये देखो कि एक भी बच्चा पैदा करना क्यों जरूरी है। जैसे मेघना ने बोला ना कि मेघना को हम्म। नहीं चाहिए क्योंकि कुछ बच्चा आने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक करियर में या अपने पैशन फॉलो करने में या अपनी फ्रीडम में कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, तो नहीं करते। सिंपल सिंपल हम्म। डिसीजन है ये। और वो नहीं करने से लाइफ इजी होगी और मस्त होगी एकदम, जो हम करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, और एक बच्चा करना ही क्यों है, मतलब उसको करके हो क्या जाएगा। हम्म। एक तो ये है कि हम रिप्रोडक्शन कर लेंगे, एक और ह्यूमन को कर लेंगे। लेकिन आप इसको वैसे सोचो ना इंडिविजुअल लेवल पे, इसमें मेरा क्या फायदा है। ह्यूमैनिटी खत्म होती हो जाए यार, हम मेरी लाइफ तो बेकार हो रही है ना बच्चे खत्म पैदा करने से, है ना। आप मत जाओ उस लेवल पे,
जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उस लेवल पे। आप बस अपने लेवल पे भी देखोगे तो वो कहीं से आपको बेनिफिशियल नहीं लगेगा। मैं इस जैसे पे एक जापान पॉइंट में दूं देख। पीके। हाँ मैं बोलना। ये मेरे इस पे ये पॉइंट है कि वी आर सोशल एनिमल्स, है ना? वी क्रेव राइट। ह्यूमन कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। अभी हम्म। लाइक आई लव माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, मेरे जो भी पीपल अराउंड में हैं, फ्रेंड्स हो गए, लाइक क्लोज फ्रेंड्स वगैरह। तो हम्म। वैसे ही व्हेन अ पर्सन मैरीज, उसके बाद व्हेन दे हैव अ किड, लाइक मुझे आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने कभी रिग्रेट किया हो कि यार आई रिग्रेट हैविंग अ बेबी। और उल्टा ये काउंटर आता है उनका कि इट्स द बेस्ट थिंग दैट्स एवर हैपेंड टू मी, है ना? तो ये, और हम जैसे अभी जिस एज आदित्य भाई ग्रुप के में पास हैं, मेरे को पता है कम से कम 10 पॉइंट होंगे ना इसको काउंटर मैं करने के लिए। आई कैन सी मैंने आदित्य के इतने वीडियोस देखे हैं ना कि मेरे दिमाग में छप गए हैं इसके काउंटर मेरे को आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन पता मैं है क्या। तब भी पूछूंगा। लेकिन हाँ, सागर, इसमें ना जैसे आपने बोला ना कि एक भी बंदा आपको नहीं मिला जो रिग्रेट कर रहा है। बे- मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मेरे अपने सर्कल का बता रहा हूँ, मेरे मोस्टली मोस्टली क्या, मेरे सारे फ्रेंड मैरिड हो चुके हैं, सबने कर लिया है, और सबके शादी से ही होता है एक आध रिग्रेट लोगों बच्चे तो को, हैं। लेकिन शादी से लोग हाँ, करते हैं मैं रिग्रेट, नहीं, मैं लेकिन बच्चे पे ही कभी आ रहा बच्चे हूँ, से नहीं मैं करते। बच्चे पे ही आ रहा हूँ। उनको वो बोलते नहीं है कि हमें रिग्रेट हो रहा है, बोलते नहीं है, बट उनके एक्शंस में दिखता है। मैंने अपने दोस्तों के घर जाना बंद क्यों किया? क्योंकि मैं उनके चेहरे पे वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देखता हूँ। वो अपने बच्चों को ऐसा मतलब खिला रहे हैं, बट एक बच्चा बच्चा है ना यार, वो बार बार आपको इरिटेट करेगा करेगा। हम्म। आप माँ हो, बाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इरिटेट हो जाओगे। मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ इरिटेशन। जब मैं घूमता हूँ ना महीना दो दो महीना जाके, तो उनके मैसेज आते हैं मेरे पास, भाई तेरा सही है यार। उनके मैसेज में उनका दर्द, उनका रिग्रेट सब दिखता है। नहीं, अच्छा इस मैं तो चीज़ में भर मैं भर के एग्री रिग्रेट करती है। हूँ। एक चीज़ बोलूँ मैं, कोई हाँ, भी हाँ। ना मुँह से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे को मेरा जो बच्चा है वो अब हाँ, रिग्रेट सही इंडियंस करेगा। की एक बात बार है। आदत पैदा होती कर है। दिया ना, तो स्वार्थ आ गया बीच में। अब वो ईगो हर्ट हो जाएगा उसका बोलने में कि मैं जो है मैं बच्चे को सपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसे ही होता तो फिर आप चिल्लाते क्यों? इतने झगड़े क्यों होते हैं आपके घरों में? बच्चा बहुत खुश रहता है क्या? जब वो बड़ा होता है ना, तो उसको इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, मम्मी-पापा झगड़ रहे होते हैं, वो अलग रो रहा होता है। उसके साथ बात तक नहीं करते इंडियन पेरेंट्स कई बार। डाँट के उसको अकेला छोड़ देते हैं, ये कर, वो कर। तो भई पैदा करने से बस शो ऑफ करने से नहीं हो जाता ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी लेते नहीं हो। कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं एक्सेप्ट करता कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। एक बार हो गया तो फिर उनके लिए पापा की परी और ये सब बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, फिर आप टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते उनके साथ? अगर सही में आपकी पापा की परी है वो, तो फिर वो रो क्यों रही है इतना अकेले में? उसको डिप्रेशन क्यों हो रहा है? एंग्जायटी क्यों हो रही है? आप बात क्यों कर रहे हो बात क्यों नहीं कर रहे हो उससे जाके? क्योंकि आपको बस और ये सोसाइटी वाले को दिखाना है। और इस वजह से ना मेघना, ये वाले केसेस भी बढ़ गए हैं अब इंडिया में। ये स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये खूब हो रहे हैं अब। इसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चों को अब ऐसा हो गया है कि हर तीसरे चौथे बच्चे को स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड पड़ रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो उनको एंगर इशू, मतलब छोटे छोटे बच्चों को एंगर इशू, सर ये सब चीजें हो रही है बहुत। या बट नहीं इस नहीं, मैं पे ना मैं एक मैं ऐड ना ऑन मैं ये करूंगा। वाली चीज एक मानता हूँ, चीज़ ठीक है। बस। हाँ, हाँ, श्योर। बोल लो। नहीं नहीं, आप प्लीज बोलो। जिस जैसे मेरी कुछ सहेलियाँ हैं, उनको अभी रिसेंटली बच्चे हुए हैं, शायद 1 हम्म। या 2। तो वो बहुत बोलती है, मेरा बेबी स्टोरी डालेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। पर मैंने जब सामने में मिली, मैंने देखा कि यार ये कितना परेशान कर रहा है, इसको फ़ोन दे दो। उसको फ़ोन दे हम्म। दिया हाँ, और एग्जैक्टली अपना हाँ फ़ोन हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ, पार्टी कर बिल्कुल, रही हाँ है। हाँ, ये बहुत मैंने होता ही है। कितनी और बार उस देखा है, तो ये क्या है फिर? उसको और चश्मा वो नहीं फोन लगेगा देने की बच्चे वजह को? से उन्हें बीमारी होती है, वो मेंटल बिल्कुल। दिमागी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अगर आप बच्चों को कंटिन्यू फोन देके उसको बिजी रख रहे हो तो। ये सब नहीं पता होता पता है उन्हें। इसका हाँ। सॉल्यूशन आदित्य और मेघना, मतलब मेरे हिसाब से पेरेंटिंग है यही है ना। कि नहीं नहीं, एक तो पेरेंटिंग है, और देख मतलब दो बेबीज को वो करना। और यूजुअली हमने देखा है कि आप मेट्रो सिटीज में जाते हो तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होती है, क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए, अपना खुद का वो प्राइवेसी चाहिए। तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, और फिर आज की डेट में वर्किंग वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आप नॉन वर्किंग भी हो, आप पूरे दिन अगर दो बच्चों को संभालना है, यूजुअली दो दो तीन तीन साल के गैप पे तो आप बेबी कर लेते हो, दो दो बच्चे। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये वाली चीज। एक करोगे ना तो पूरा फोकस आप वहां पे रखोगे, और फिर पेरेंटिंग आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। जो अभी आप कर रहे हो एक बच्चे के साथ, वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट? और तीन कर लिए तब तो टाटा बाय बाय। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बच्चा करोगे, आपकी पेरेंटिंग ऑटोमेटिकली इजी होगी, और आपके पास रिसोर्सेस, आपका पैसा, एजुकेशन आप बेटर दोगे, ये सारी चीजें आप बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हो। और मैं ये कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बच्चा भी पाल नहीं सकते
तो आप कर लो। मैं बोल रहा हूँ पहले अपना अच्छे से देख लो भैया, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करो। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए ना फिर। और एक एक और बात ऐड ऑन है बताऊँ मैं? मेरा, हाँ, हाँ। बस मैं एक हम्म। पीके का ऐड ऑन करता हूँ, फिर बताना आप। जैसे पेरेंटिंग का भी कितना बड़ा रोल है। जैसे आदित्य भाई कह रहे थे ना कि जो अपने पास दोस्त, अपने आस-पास हम दोस्तों को देखते हैं, मैं उनमें एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करता हूँ, दे डोंट डिज़र्व टू बी पेरेंट्स। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आई सी इन इंडिया ना, दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम पेरेंट्स। लाइक दे डोंट नो इंडिया में अबाउट पेरेंटिंग हेल्थ, नहीं आती किसी को। राइट? मतलब हेल्थ का कुछ पता नहीं है, क्या मैक्रोस मेंटेन होने चाहिए आपकी मील्स में, ये नहीं पता लोगों को। कैसे जैसे हम वो बात कर रहे थे अभी कि बच्चा रो रहा था, उसको फ़ोन पकड़ा दिया। दे डोंट नो लाइक व्हाट टू डू इन सर्टेन सिचुएशंस, है ना? तो लेट्स से वी रीड इनफ, ठीक है, कि हाउ टू नर्चर अ किड। उसके बाद व्हेन देन वी प्लान टू हैव अ बेबी, देन वी बिकम बेटर पेरेंट्स देन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वी सी अराउंड। तो मे बी जो वो सागर, इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, शायद हम फेस ना करें। अगर अगर इन्होंने रीड कर लिया ना पेरेंटिंग के बारे में जो आप बोल रहे हो, और सारी चीजें हम्म। समझ ली, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 99% लोग बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना, अब क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस, ट्रू है वैसे। अवेयर, उनको अगर तुमने रियलाइज करा दिया ना कि बच्चे पैदा होने के बाद क्या क्या होने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% लोग मना कर देंगे बच्चे पैदा करने से। उनको या बट हम बेहोश है लोग सारे सब लोग यहाँ भाई, इंडिया में, बट आदित्य बेहोशी वो में कर रहे पढ़ने हैं की भी सारे। जरूरत नहीं है ना, आदित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हर कोई का मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, कोई चाचा को देख लेता है, कोई अपने बड़े भाई को देख लेता है, कोई बड़ी बहन को देख लेता है। तो आपके पास ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं कि आपका टाइम कितना ऑक्यूपाई होता है। आपको आज की डेट में इन्फ्लेशन और वो इतना बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, एजुकेशन में कितना खर्च होता है, हेल्थ में कितना खर्च होता है। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि करना। आई एम बेहोश सेइंग है ना कि सारे। एक कर लोगे तो बेटर है ना। एक मैं एक बेबी। मैं इस पे एक चीज़ बोलूँ, आप एक करना चाहो तो ठीक है, जिसको कोई रोक तो नहीं सकता, कर ही लोगे। लेकिन अगर एक भी कर लिया ना हम्म। आपने, तो अब आप पीके नहीं रह गए, अब आप फादर पीके बन गए, या अब मैं मेघना नहीं रही, अब हम्म। मदर मेघना बन गई। हम्म। तो अब आप पेरेंट बन हम्म। गए, अब आप उस चीज़ को कभी नहीं रिवर्स कर सकते। अब वो बच्चे की एजुकेशन, उसका स्कूल, बिल्कुल। उसकी पीएचडी, दुनिया भर गई, लाइफ खत्म हो गई। कितने साल बचे? आपकी जवानी के 10 साल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचे हैं मुश्किल से, और पेरेंट हाँ। बन गए अब एक। अब आप और इंसान मेरा इस सिंगल पे, नहीं हो, भूल जाओ सब। ठीक है, मेरा इस पे एक और पॉइंट है। जैसे राइट नाउ वी आर इन द एज ग्रुप जहाँ पे मे बी वी आर कंफ्यूज्ड। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर से हमें क्या चाहिए, लाइक हम लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे। लेट्स से अब हम 40-45 के हो जाते हैं एंड वी क्रॉस आवर बायोलॉजिकल एज टू हैव अ किड। तो हम्म। मे बी दिस रिग्रेट वुड कम कि हमने एक इम्पॉर्टेंट फेज लाइफ का मिस कर दिया। ये हो सकता है आगे जाके, क्योंकि अभी तो वी आर नॉट श्योर ना। चलो पीके तो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा पता होगा लाइफ के बारे में। हम लेकिन नहीं, एक मेरा इस पे एक पॉइंट है सागर, मैं बताता हूँ। रिग्रेट वाला ना, मेरे से अक्सर लोग ना ये वाला इस पॉइंट हमेशा हाईलाइट करते हैं कि भाई ठीक है, अभी तो तुम यंग हो, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो। बाय द टाइम तुम जब 40-45 के होगे, तो तुम्हें लगेगा कि यार काश एक बच्चा होता, तुम बोर फील करोगे। लोग तुम्हें अपने घरों में, मेरे जैसों को तो खैर नहीं बुलाते अभी भी। जब मैं 40-45 का हो जाऊंगा तब तो बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे आई थिंक। तो क्यों नहीं उस बुलाएंगे यार, टाइम बुलाएंगे बुलाएंगे। तुम्हें हम तो तुम्हें ऐसा बुलाएंगे भाई लगेगा कि तेरे को तुम देख बोर के। फील मुझे भी नहीं करोगे, बुलाना। अलोन। हाँ, तो इसमें ना देखो ये पॉइंट है कि अलोन या बोर फील कौन करेगा? जिसकी लाइफ का पर्पस है शादी करके बच्चे पैदा कर लेना, उसका पर्पस ही यही है। अब वो अपना पर्पस मिस कर रहा है ना, तो वो अलोन फील करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट जिसकी लाइफ का पर्पस बच्चा पैदा करना नहीं, बच्चा तो कोई भी कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा कर लेते हैं यार। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लाइफ का एम ही यही, लोग यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि सुंदर बीवी मिल जाए और बच्चे पैदा कर ले। किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ में जाके लाखों रुपए फूक रहे हैं। ठीक है, तो उनके लाइफ का पर्पस हो गया ये, ठीक है। और अब उसने बंदे ने अपना पर्पस छोड़ दिया तो वो तो बोर होगा ही। मेरे जैसे इंसान का हम्म। कोई पर्पस नहीं है बच्चे पैदा करना, ठीक है। मेरे कुछ अलग है सिस्टम लाइफ में, मैं वो कर रहा हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ अपनी लाइफ में कि मैं 40-50-55 की एज में भी बोर तो नहीं हो रहा हूँ। हाँ, कुछ और हो आदित्य मैं सकता एक है, कुछ क्वेश्चन और कर पूछूं, रहा हूँ, बोर नहीं होऊंगा। हाँ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आदित्य। ये मैं पर्सनली नोटिस करता हूँ कि आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स ना, लेट्स से उसको एक नंबर दे देते हैं, हर 5 साल बाद आपकी कुछ आइडियोलॉजीज, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, आपकी प्रेफरेंसेस, डिजायर्स चेंज होती रहती हैं। लाइक 5 साल पहले जो मैं राइट। लाइफ से चाहता था ना, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है मेरा। लाइक, करेक्ट। है ना? तो अब लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स में दोबारा चेंजेस आएंगे।
हो सकता है 10 साल में मुझे रिग्रेट आने लगे। यार ये लाइफ का एक ऐसा फेज है जो आपको मदर नेचर ने दिया है, राइट? ओके। मतलब आपकी बायोलॉजिकल नीड है ये, टू हैव टू प्रोड्यूस। तो क्या इसके अगेंस्ट जाके कुछ करना, इज इट नहीं, लाइफ का तो वैलिड? देखो ठीक है, मदर नेचर ने आपको दिया है जो आपने बोला, लेकिन एक ह्यूमन जो है उसको वही है ना, वो जंगल से बाहर क्यों आया था? क्योंकि उसको मदर नेचर के अलावा भी कुछ चीज चाहिए होती है, जिसको सेटिस्फेक्शन एग्जैक्टली। बोलते हैं हम। उस चलो उसको मोक्ष मेडिटेशन नहीं बोलूंगी मैं, पर सेटिस्फेक्शन से समझ सकता है इंसान, क्योंकि वो नहीं मिला ना उसको। तो पर्पस ऐसा नहीं है कि किसी का होता है नहीं होता, चेंज हो जाता है। पर्पस अगर आपका नहीं हुआ तो आप अंदर ही अंदर आप इतने दुखी हो जाओगे, एंजाइटी में आ जाओगे कि आपकी जिंदगी अगर बच्चा होगा ना तो भी हेल्प बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो आप मदर नेचर ने जो भी दिया है वो इंसान को नहीं दे पाता फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट के लिए उसे मदर नेचर के बाहर जाके कुछ करना पड़ता है। तो हाँ, अगर पुरानी जैसी पृथ्वी होती तो ठीक है, मैं मानती कि आप कर ले रहे हो, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पर्पसफुल कर पाओगे एक बच्चा होने के बाद। अच्छा, मैं ना एक ऐसे ना डेटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे अभी वो देख रहा था कि एक ना रिसर्च हुई थी, निल्सन ने करी थी, 2013 की है। पेरेंट्स ने ना उसमें बोला है कि जिनके मतलब कि जो कपल्स है, जिनके बेबी है, जिनके बच्चे हैं, वो लोग इंक्रीज्ड हैप्पीनेस वो उन्होंने वो हम्म। मतलब कि एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट देयर लाइफ। जब आपके बच्चे 5 साल के अंडर के रहते हैं ना, तब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज वो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं बच्चे। लेकिन जब आप उसको एक्सटेंड करते हो, 5 साल का होगा, 10 साल, 15, 20, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो 5 साल बहुत स्ट्रगल है, बट उसके बाद फिर वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। तो एक डेटा पॉइंट है। और एक ना कुछ 165 कंट्रीज में यार ये स्टडी हुई थी, जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर आप बेबी नहीं करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट आपको ना मतलब कि डिप्रेशन आपको होगा। आपकी मोर्टेलिटी रेट पे भी ये इम्पैक्ट डालता है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है। जैसी एक फैमिली क्रिएट हो जाती है अराउंड ना, और हेल्दी फैमिली, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि अब्यूजिव फैमिली, कोई टॉक्सिक पेरेंट्स है, वो नहीं बोल रहा हूँ। हेल्दी फैमिली होती है तो फिर उनकी मोर्टेलिटी रेट पे भी बढ़ता है, वो बढ़ता है। इट्स लाइक सिमिलर कि अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हो ना, तो आपकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। वैसे ही अगर आपके बेबीज होते हैं तो आपका मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। तो ये सारा जो साइंटिफिक डेटा, और ये जॉर्डन पीटरसन बोलता है ना, इसका सबसे वो मतलब कि काफी अच्छा वो फिलोसोफर है जो कि बहुत वे में इसको काउंटर करता है एंटीनेटलिज्म को। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये तो डेटा बैक है। इस पे मैं बताता हूँ। इस पे ना देखो पीके, मेरा तो सीधा सीधा रहता है कि इस तरह के जो डेटा हम्म। या स्टैट्स आते हैं ना, यूएस से पब्लिश होते हैं या उधर से ही होते हैं हम्म। ज्यादातर, वेब पे मैं बिलीव नहीं हम्म। करता। हाँ। मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी सुनने में, बट मैं हम्म। सही में बिलीव नहीं करता। क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि किसी बंदे ने रिसर्च की, किसी देश के कुछ लोगों को उठा के, किसी ग्रुप ऑफ पीपल हम्म। को उठा के, राइट। हो सकता है उन्होंने वेस्ट के किसी देशों में रिसर्च की हो। वेस्ट के लोग जहाँ ऑलरेडी लोग बहुत कम हैं, 160 और कंट्रीज थी, 160 कंट्रीज थी बेसिकली। ठीक है, तो 160 सिर्फ कंट्री में से कुछ लोगों को उठाया होगा उन्होंने, मान लिया उनका डेटा था जो भी था। हम्म। बट अगर हम्म। मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ, अपने देश में, अपने शहर में देख रहा हूँ, इंडिया एक डायबिटिक कंट्री है, ठीक है। हर बंदे को यहाँ डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। इंडिया में डिप्रेशन बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, लेकिन डिप्रेशन के बारे में बात नहीं होती, वो अलग रिपोर्ट चीज नहीं है होती है, हाँ, कोई है रिपोर्ट ना। नहीं करता है। हेल्थ इश्यूज भर भर के इंडिया में। और इंडिया मैं मानता हूँ एक ऐसा देश है जो परिवार बनाना, परिवार को बढ़ाना, इस पे सबसे ज्यादा बिलीव करता है, राइट। हम्म। इंडिया एक ऐसा देश है पूरे हम्म। वर्ल्ड में, परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया का सबसे बिल्कुल। स्ट्रांग है। तो इस बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया ये डेटा, जिसने भी ये रिसर्च करी है या जो भी करा है ना, सीधे सीधे गलत हो गया ना। इंडिया तो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री होनी चाहिए थी उस अगर स्टैट्स को एग्जैक्टली। माने तो, राइट। नहीं, बट इंडिया इंडिया तो सबसे हैप्पीएस्ट वर्स्ट कंट्री कंट्री सिर्फ है। इसलिए नहीं है। नहीं नहीं, उसका हम्म, सिर्फ एक रीजन मैं बताऊंगा। इंडिया जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ना, उस पे आपके काफी सारे फैक्टर्स आते हैं। एजुकेशन भी होता हाँ, है, राइट। हेल्थ केयर भी होता है, सड़क की वो भी होती है, एयर पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन, या फिर ये वाला फैक्टर एक रहता है। लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स में इंडिया का हमेशा ना, हम लोग काफी घटिया परफॉर्म करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में। सिर्फ बच्चों पे हम्म, नहीं डाल सकते कि बिकॉज वी डू ठीक फैमिली है, थिंग। ठीक है। तो हम ना वो सारे फैक्टर को हटा देते हैं, सिर्फ बच्चों को लेके चलते हम्म। हैं। अब ठीक है। बच्चों को भी लेके चले तो आप बस देख लो ना, डेटा मत देखो, आप अपने आसपास देखो, बस अपने फैमिली हम्म। में, अपने। मैं देखता हूँ 16-17 साल के बच्चे बहुत भयंकर नशा करते हैं यहाँ शहरों में। मैं लाइव बता रहा हूँ ये हम्म। चीजें, हम्म। टीवी की नहीं बता रहा, मेरे देखी हुई चीजें बता रहा हूँ। और उनके हम्म। पेरेंट्स को जब ये चीज पता चलती है कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, ये नशा कर रहा है, 16-17 हम्म। साल के बच्चे,
तो उनके पेरेंट्स का मेंटल स्टेट कैसा होगा सोचो। वो पेरेंट्स तो ऑलरेडी बेवकूफ हैं जो बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं, है ना। वो तो वैसे अगेन ही आदित्य इमोशनली। वही बात आई ना, हाँ पेरेंटिंग की बात है ना हाँ। इस पे। जैसे मैं बात कर रहा था, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आई सी अराउंड आरंट इवन एलिजिबल इनफ टू बी पेरेंट्स। अगर हम लेकिन पेरेंटिंग पेरेंटिंग आप राइट करना अच्छी भी स्टार्ट कैसे कर करें, लोगे सागर। देखो आप कितनी भी अच्छी केयर दे दो किसी बच्चे को, वो स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो सोसाइटी के बीच में जाएगा, ठीक है। आप हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं रहोगे, वो गलत चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस चीज से आप उसे कैसे बचाओगे। अच्छी अच्छी फैमिली के बंदे 15-16 साल के बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छी अच्छी फैमिली, सेलिब्रिटीज के बच्चों की बात कर रहा हूँ, न्यूज में भी आया है कुछ, एक सेलिब्रिटी का बच्चा भी जेल वेल होके आया है वो नारकोटिक्स के केस में, राइट। तो आप कितनी भी अच्छी शाहरुख पेरेंटिंग दे खान। दो। हाँ राइट। और एक जो हमारे सबसे बड़े उद्योगपति हैं, वो उनके भी ओबेसिटी है उनके बच्चों को, वो उसने सर्जरी वर्जरी भी कराई, हम्म दोबारा वो बीट हो गया, राइट। तो कैसे अच्छी पेरेंटिंग का मुझे समझ नहीं आता। अगर हम ये भी मैं आर्गुमेंट देना मैं कि इस पे मेघना आप बताना, मैं फॉर इस पे एग्जांपल एक जैसे जो चीज़ मैंने डेटा दिया था उस पे। नहीं, वो सब डेटा वेटा तो मेरे को समझा। मैं इसमें वैसे फिलोसॉफिकल एंगल अगर मैं देखूं तो यार वही है कि आप अगर पास्ट को रिपीट करोगे तो आप देख लो आसपास कि उसको रिपीट करके रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो डेटा आपको बताएगा कि अच्छा ठीक है ये सब जो है चीजें। तो अगर आपको वैसी लाइफ चाहिए जैसे आपके पेरेंट्स जी रहे हैं तो आपको दिख जाएगा, तो वही लाइफ आपको भी मिल जाएगी। लेकिन अब डेटा के हिसाब से ही चलना ह्यूमन लाइफ को सेटिस्फाई नहीं करता ना। अगर आप ओल्ड स्क्रिप्ट्स में ही रिपीट करोगे तो वैसे ही बन जाओगे। अगर वो एक परफेक्ट डेटा होता तो आज पृथ्वी की ये हालत नहीं होती कि इतना डिप्रेशन रेट भी बढ़ता। अगर डिप्रेशन रेट आज सबसे ज्यादा बढ़ा है, डिप्रेशन एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, तो अगर ये सारे डेटा जो है लोगों को खुशी दे रहे हैं तो फिर डिप्रेशन रेट क्यों बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ओल्ड स्क्रिप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसको जब तक अगर कोई ब्रेक करना चाहेगा तो उसको एक नया डेटा भी मिल सकता है, क्योंकि हमने एंटीनेटलिज्म का फ्यूचर नहीं देखा है कि आगे जाके ऐसे लोग कैसे रहते हैं, ऐसा ऐसा डेटा सेट कैसा रहेगा जब बहुत सारे लोग एंटीनेटलिज्म फॉलो करेंगे, क्या उनमें डिप्रेशन रहेगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जब हम ओल्ड स्क्रिप्ट्स को ब्रेक करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही है कि देखो पुराने तरीके से जी के आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपका भी एक अच्छा घर होगा, आपके नाती पोती होंगे, बीवी होगी, लेकिन क्या हम्म वो लाइफ आपको सेटिस्फाई करेगी। तो वही चीज है, क्या उनको कर रही है, वो फिर क्यों ऐसे है सड़े हुए से वो। और फिर इतना तो ही राइट है तो अपने राइट। बच्चों को छोड़ते क्यों नहीं है वो। इसीलिए पैदा करते हैं ना ताकि बुढ़ापे का सहारा बने। छोड़ मेरे दो ना ख्याल फिर, से ना इतना कई दुख रीजन है ये तो। होता है। मेरे हम्म ख्याल से ना इस पे हमें बात करनी पड़ेगी एक पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। बेसिकली पता है होता क्या है, लोग अपना सारा सेंस ऑफ पर्पस ना लाइफ का अटैच कर देते हैं टू देयर फैमिलीज, टू देयर वाइफ, राइट टू देयर किड्स, है ना। लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जहाँ हम जैसे फिलोसोफर्स की बात करते हैं, ओके, लाइक ओशो हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, आचार्य प्रशांत हो गए। लाइक देयर लाइफ पर्पस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड पीपल। बियॉन्ड पीपल मतलब रिलेशनशिप्स अराउंड देम। उनको एक ऐसा काम मिला है शायद अपनी लाइफ में जो उनको लिटरली एक पर्पस देता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे गौतम बुद्ध का था कि मुझे लाइफ से सफरिंग को एंड करना है। ओशो जो थे उनकी जो फिलॉसफी थी वो ही वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सेम आचार्य प्रशांत जी भी कर रहे हैं, है ना। तो क्या एक लैक ऑफ पर्पस एक रीजन होता है एक एवरेज ह्यूमन का टू हैव डिजायर्स ऑफ बेबीज एंड मैरिज एंड वाइफ ये सब। इस पे एक चीज मैं बस स्टार्ट करना चाहूंगी कि ये सब तो है पर्पस और सब कुछ। वही है कि जो मेन पर्पस होता है ना किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का या फिलॉसफी का किसी भी चीज का, या गौतम बुद्ध का भी जो था, वो ये नहीं था कि पहली चीज ये नहीं थी प्राइमरी कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। वो पहले खुद के दुख से आजादी पाना चाहते थे। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि हम्म यार कि मृत्यु ही हो जाएगी क्या, तो मतलब ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, तो फिर अगर ये शरीर जो है टेम्पररी है तो मैं हूँ भी क्या, मेरा होना क्या हम्म सच है, क्योंकि ये तो मर जाएगा। तो वो जो एक चीज होती है ना, मैं आ गया यहाँ पे, अब मेरा ये जो दुख है ये कम क्यों नहीं हो रहा, इससे जो मुक्ति पाना होता है ना, ये मेन प्राइमरी पर्पस था उन सब का। जब उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मैं इसमें और बंधन ऐड कर दूंगा फैमिली का या बच्चे का, तो मैं अपनी ही दुख से मुक्ति नहीं पा पाऊंगा, फिर बाकी लोगों को क्या सर्व करूंगा। तो बाकी लोगों को पर्पस ठीक है वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप प्राइमरी फोकस करोगे ना अपने ऊपर भी पर्पस, तो हम्म
बंधन ही होता है दूसरों को ऐड करना अपनी लाइफ में। हाँ, पार्टनर वगैरह साथ रह पता सकते हैं, है हाँ, लेकिन हाँ, पता है बोलो मेघना, ये कीजिए। वाला पॉइंट ना, इस पे हमें इवॉल्व होना है, आई गेस ये बेटर वे है। सो शादी कर लेना और बच्चे कर लेना ये एक बंधन है ना। ये वाली चीज से अगर हम लोग इवॉल्व होंगे, जैसे वेस्ट को हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना, तो मतलब कि बच्चे होने के बाद शायद कुछ महीनों के बाद ही वो सेपरेट रूम में बेबी को सुलाना चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे तो वो मतलब कि 4 5 6 साल तक के साथ में ही रहता है, इस टाइप की। वहां पे 18 साल हुआ लड़के को, बाहर भैया जाना है, तू भले ही मैकडी में काम कर, सबवे में काम कर, लेकिन तेरे को इंडिविजुअल वो रहना है। तो वहां पे बिल्कुल ये वाला कल्चर नहीं है कि मतलब कि आपको लल्लो चप्पो करके मतलब कि रखे रहे। तो उस हिसाब से अगर आप ऐसे इवॉल्व होते हो और एक बेबी करते हो, जैसे वेस्ट में भी मतलब कि कंपैरेटिवली पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, तो वहां पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करते हैं, तो फिर तो बेटर है ना, मतलब एक कर लो तो फिर सही है। बेटर कैसे है और थोड़ा लेकिन अच्छे पीके? से बेटर इस सेंस में है ना, क्योंकि मतलब अगर वो लोग आपको एक किड्स को इंडिविजुअलिटी देते हैं एज अ कपल, 18 साल का हुआ मेरे पास, मेरी लाइफ वापस आ गई, है ना, मैं भी अपने पार्टनर के साथ मैं ट्रेवल करूं या जो करना मैं करूंगा, बच्चा अपना फिगर आउट कर लेगा। ये वाला यहाँ पे इंडिया में वैसे नहीं होता है। 30 30 साल तक की अगर शादी नहीं हुई है ना, तो बच्चे आप ही के साथ वो चिपक के रहेंगे फिर। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप इस तरीके से इवॉल्व होते हो, अपनी पेरेंटिंग को इवॉल्व करते हो, बच्चों को ये वाला कल्चर चेंज आता है, तो मे बी देन इट्स बेटर ना, एक बच्चा करो और फिर देन ये वाला चीज रखो फिर। इसमें इसमें ऐसा है ना पीके कि अगर ये जो आप बोल रहे हो ना वेस्ट वाला कल्चर की, वो अपने हम्म। बच्चों को अलग कर देते हैं जल्दी और छोड़ देते हैं, मतलब तुम्हें जो करना है करो, अपनी लाइफ से अलग अलग रहती है दोनों की लाइफ। बच्चे ही अलग तो हो इसमें जाते हैं मतलब। हाँ, तो फिर आपका ये बोलना है कि जब वो अलग हो हम्म। गए तो इंडिविजुअल हैं दोनों, राइट, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप इसको हम्म। ऐसे देखो ना कि उस बच्चे को उन्होंने पैदा किया, ठीक है, हम्म। वो बच्चा आ गया अब इस दुनिया में, अब उसको बिल्कुल। उन्होंने अलग भी कर दिया, उसको इंडिविजुअल होने दिया कि तू भाई कर, तेरे को जो करना है। तो वो हम्म। तो एक लाइफ अपनी जी रहा है ना, राइट, सुख दुख ये सब बिल्कुल। झेल रहा है ना वो, उसकी लाइफ के एक स्ट्रगल होगा, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, बीमारियां होंगी, ठीक है, हम्म। हेल्थ इश्यूज हो सकते हम्म। हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं लाइफ में हमेशा, है ना, ये सब तो रहेंगी रहेंगी। तो क्या वो हम्म। दोनों पेरेंट्स अगर बच्चा पैदा नहीं करते तो कुछ गलत हो जाता? समझ रहे हो आप मेरी बात? कुछ तो गलत नहीं होता ना। अगर एक लाइफ नहीं आती इस दुनिया में हम्म। तो नहीं आती, नॉर्मल, राइट। लेकिन अब वो लाइफ इस दुनिया में आ गई है तो अब वो सफरिंग से गुजरेगा। वो बैतरनी नदी, बहुत हम्म। ऋषियों ने इस दुनिया को ही बैतरनी नदी बोला है, तो बैतरनी नदी में वो आ गया, उसको पार करके तो जाना ही पड़ेगा, राइट। आप उसको लेके ही हम्म। मत आओ, अगर आप लेके नहीं आए तो वो XYZ बच्चा कुछ मिस नहीं कर रहा है ना, कुछ मिस, क्योंकि वो हम्म। है ही नहीं ना, वो हुँ। एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, कुछ मिस ही नहीं कर रहा ना, उसको रहने दो ना, मुक्त है। एक वर्ड अगर ये मुक्ति उक्ति ये सब मेरे को नहीं समझ आता, बट फिर भी चलो ले लो आप, ये वो मुक्त है वो बच्चा, हम्म। ठीक है, तो उसको मुक्त रहने दो ना भाई, उसको क्यों पकड़ के ला रहे हो यहाँ मृत्यु वो तो लोक पे? ऑलरेडी मुक्त है, हाँ। हाँ, वो तो उसको अभी परेशान, अभी वो तो ब्राह्मण से मिला हुआ है ना, हम भाई उसको पता है नहीं पीके, नहीं नहीं, मैं वहां से निकाल के तेरे को यहाँ लेके आऊंगा। हाँ, और तुझे ये पीके मैं सारा प्रोसेस स्टार्टिंग फॉलो करवाऊंगा। पता है मैं स्टार्टिंग से ना लाइक सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट क्या काउंटर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पता है नहीं है कोई। मैं देता जो हूँ मैं एक दे रहा मंथ, हूँ ना, मैं मैं जैसे अटेम्प्ट जस्ट करता फॉरमैन हूँ, दे रहा हूँ। मैं अटेम्प्ट करता हूँ। अच्छा मैं ठीक है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट करता हूँ, कर फॉर रहा है। एग्जाम्पल जापान काफी मतलब कि एडवांस्ड कंट्री है, ठीक है, वहाँ का जीडीपी बेटर है, मतलब कि वो वर्ल्ड सुपर पावर हाउस है, वहाँ का पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बढ़िया है ना। एक वो डेटा है कि 30% अभी करंट में 2024 में 30% पॉपुलेशन है ओवर 65 ईयर्स की, ठीक है। एक राइट। प्रेडिक्शन है कि 2070 तक के अगले 30 40 सालों में वहां की पॉपुलेशन 30% से कम हो जाएगी। वहां के लोग शादी नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो कि वो एक कंट्री जो कि वेल एडवांस कंट्री है वो कर रही है ना, फेस कर रही है। वो लोग अभी की डेट में उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दे दिए कि आप शादी करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप बच्चे करोगे आपको बेनिफिट। आपका ये जो समाज है ना, ये या आपकी जो कंट्री है, इसको ये बच्चे ही लेकर के जाएंगे। इंडिया आज की डेट में एक लेवल पे अच्छी पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि हमारी यूथ की पॉपुलेशन बेटर है। आई नो वी हैव प्रॉब्लम की पॉपुलेशन तो बेटर है, लेकिन भैया आपको जॉब देने के लिए नहीं है, खाना खिलाने के लिए नहीं है, बेटर हेल्थ के लिए नहीं है, वो हमारी चैलेंजेस है। बट यूथ की पॉपुलेशन अगर बेटर होगी किसी भी कंट्री की, तो वो अगले 100 साल में प्रोग्रेस करेगी। इंडिया का हमेशा यही स्टैंड रहेगा, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि हाँ, हम लोग आगे जाकर के पावर हाउस कभी ना कभी बन जाएंगे अगर गवर्नमेंट कुछ करेक्टिव मेजर्स ले ले। तो जब देख रहे हैं जापान जैसी कंट्री की ये हालत हो रही है, तो हम लोग मतलब क्यों फिर इसके पीछे पड़ रहे हैं, मतलब ये तो लाइव एग्जांपल है।
यार देखो पीके, ये ना कैपिटलिज्म के नजरिए से तुम देखोगे तो तुम्हें हाँ एंटीनेटलिज्म बुरा ही लगेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब ही वही होता है कि ज्यादा रिसोर्सेज जो काम करे ताकि आपको ज्यादा चीप पैसा लेबर। मिले। तो कोई भी मैं कंट्री तो बोलता हूँ कभी भी एक, ये प्रमोट नहीं मैं ये नहीं करेगी। बोल रहा हूँ, मैं कभी भी दो हाँ बच्चों के लिए नहीं नहीं बोल रहा, पीके, मैं मैं एक बताऊं बच्चे इस के लिए पे, बोल रहा हूँ। मैं काउंटर देता हूँ इस पे। अब मैं अब एंटी हाँ। नेटलिस्ट ही बन जाऊंगा भाई। तो देख इसमें इन्फ्लुएंस कर ये दिया पार्टनर से हमने है, सागर कंसेंट को। ले लेना, पार्टनर से पता है, कंसेंट ले लेना पहले। लाइक तो ये बात सोच, सिर्फ जो भी हमने कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट किया है ना, ये अपने एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज हम देख ही रहे हैं, जो भी हम्म कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ना। मैं अभी मदर नेचर की बात कर रहा था ना, एक्चुअली हैविंग अ बेबी इज लाइक अगेंस्ट द मदर नेचर। मतलब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मदर नेचर को बाय प्रोड्यूसिंग मोर बेबीज, बाय लाइक ओवर ब्रिंगिंग मोर प्रोड्यूसिंग, बेबीज इन दिस वर्ल्ड, है ओवर ना। प्रोड्यूसिंग इज द राइट वर्ड, ओवर प्रोड्यूसिंग नॉट प्रोड्यूसिंग ना, लेट्स ओवर से आप खुद प्रोड्यूसिंग। को, लेट्स से अब लेट्स से मदर नेचर पे मत जाओ ना, आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप भी तो मदर नेचर खुद हो। को तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक और एंगल भी रॉक है ये। रॉकस्टार में लड़कियां एक तो गाना बहुत है ना ज्यादा कर सागर, रही हैं। एक चीज मेंशन कर रहा हूँ मैं, वो हम्म रॉकस्टार में गाना है ना जिसके लिरिक्स हैं, ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर, हाँ 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 मतलब मुझे भी तो हाँ देखो, हम्म नेचर नेचर कर रहे हो बैठ के यहाँ पे, हाँ हम भी तो नेचर का ही पार्ट है। तो आप अपने आप हाँ। को भी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बच्चे पैदा करके अपनी इंडिविजुअलिटी फ्रीडम सब खो रहे हो, टेंशन में और मैं जिंदगी बीता के मर रहे हो। तभी तो यहाँ पे पर्सनली इवॉल्व तो करना है है ना ही। आदित्य। पीके, आप इसको, एक सेकेंड। नहीं नहीं, आप इसको एक सेकंड, मैं ये वाला पहले वो मैं आंसर जापान कर वाली देता बात हूँ, पे ये मैं एक बार 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 आऊंगा अपन बोल पीके, रहे हैं ना। वो हाँ बिल्कुल जापान एक वो वाली सेकेंड बात बोलो। पे मैं पीके, आऊंगा एक बार। पहले मैं इस पे हाँ कंप्लीट कर लूँ अपना ना। हाँ अभी सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। लेट्स से हाँ। पूरा जो वर्ल्ड है वो एंटी नेटलिस्ट बन जाता है, और नेक्स्ट हम्म 100 साल के अंदर ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, खत्म हो गए सारे ह्यूमंस। अब क्या हम्म। होगा? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, वो इरिवर्स होना स्टार्ट होगा, पता है। मतलब वर्ल्ड विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। हमारा जो इवन दो ग्लेशियर्स वी आर पिघल, नॉट देयर टू विटनेस इट। कार्बन एमिशंस हो गए, ये ग्लेशियर्स ये क्या पिघल रहे बात हैं होती सब। है? क्या? इवन दो वी आर नहीं नॉट नहीं, एबल टू विटनेस इट। 5-6 साल से ही असर दिखने लगेगा। आपने जापान की बात की ना, ऐसे ऐसे बाकी कंट्रीज हाँ, से भी धीरे धीरे तो वो असर दिखने लगेगा धीरे धीरे। मतलब ऐसा बल्कि नहीं कोई ये नहीं, रहेगा नहीं मैं क्लाइमेट तो विटनेस बोल चेंज रहा करने हूँ के बेटर कि ही लिए। है पूरी ना। वर्ल्ड अगर, मतलब अपनी अर्थ के लिए तो अरे बेटर ही है। सागर, सागर अर्थ के लिए बिल्कुल बेटर है, बट जब तू ही नहीं है तो किसके लिए बेटर बना रहा है फिर तू? क्योंकि तो तुमको मेरे लग किसके रहा लिए है ना बेटर कि ये बना रहा है? चाहिए ना। सेल्फिश नहीं, ये चीज एंटी नेटलिज्म होना सबसे बड़ी अच्छी सेल्फिश बात है कि आप अपने आप को, खासकर एज अ गर्ल मैं देखूं तो आप हम्म खुद को लिटरली मरने से बचा रहे हो, ऐसे मुझे लगता है। बहुत लड़कियों को हम्म। बुरा लग सकता है, लेकिन जिनके हो गए मैं उनको नहीं बोल रही, जिनके हो गए वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं मैं है। तो सिर्फ, पता है इसमें हाँ मेघना ना, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने के बोल रहा हूँ ग्लोबली। इससे भी ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, आपके सब, जैसे आचार्य प्रशांत बोल रहे थे 3 बिलियन तक के का ये वर्ल्ड आपको मतलब कि कैरी कर सकता है। 3 बिलियन पे आप सफिशिएंटली अच्छे से आप मतलब कि एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ 3 बिलियन पे आ जाओ। आज की डेट में एवरेज अगर पूरे वर्ल्ड में 2 बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसको 1 पे कर दो ना। आप एंटी नेटल कॉन्सेप्ट अगर आपने अप्लाई नहीं कर दिया नहीं, वर्ल्ड पे तो वो आप तो ही नहीं एक रहे को ना। बोलते हैं, वो तो एंटी हम्म नेटलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं आपको एक करना है तो करो, तो उनका तो वो रहता हम्म। है स्टैंड। ये हाँ, ये मेरे तो को भी अभी एंटी क्लाइमेट चेंज नेटलिज्म हम बेटर करना डिस्कस है। कर यार रहे हैं। इसमें ना, मतलब हाँ बड़े, हाँ। इसमें भी ना सेक्टर्स हैं, लाइक एंटी नेटलिस्ट के भी ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हाँ, एक तो यही बात हम्म सब करते हैं कैटेगरी। जो क्लाइमेट के ऊपर है ना। दूसरा हम्म ये है, आप कि एक बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हो विदाउट हिज कंसेंट। एक ये हम्म पॉइंट आता है कि उसने हम्म तो तुम्हें नहीं दिया ना कंसेंट सफरिंग वाले वर्ल्ड में लाने के लिए। और हम्म। जब वो यहाँ पे आएगा, पता है, तुम रिच हो पुअर हो, जैसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, नहीं, लाइफ इज तूने अ जो सफरिंग प्रॉब्लम रेज किया ओवरऑल। था पहले उसका तो आंसर कर दे। तूने बोला कि क्लाइमेट चेंज का इश्यू हो रहा है, मैंने बोला ग्लोबली वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दो, सारी टॉप की गवर्नमेंट्स मिलके, सारी टॉप की कंट्री बोल दो पॉपुलेशन आपकी 8 से 4 बिलियन हो गई, जो कि हाँ, सफिशिएंट इसमें है। लेकिन ये एड सब ऑन कुछ है ना, बेटर हो जाएगा ये फिर। एक एड ऑन रीजन है। ये एक एड ऑन रीजन है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज भी है पार्ट ऑफ द वो रीजन। ठीक कर दिया नेक्स्ट, हमने, वो ठीक कर दिया। अरे एक बच्चा भी करना, ये मैं उस पे आ रहा हूँ। विदाउट हिज कंसेंट ये यू आर एग्री करता ब्रिंगिंग है ना, हिम इनटू दिस एक वर्ल्ड। बच्चा तो करना चाहिए। हाँ, एक बच्चा करके आपका क्लाइमेट चेंज वाला इशू सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं, आपका जो ठीक है। करना फैमिली की चाहिए जो ऐसा प्रॉब्लम है वो नहीं हाफ है। हो गई। चाहिए नहीं है ना। जिनसे कंट्रोल नहीं हो रहा हम्म, वो कर दे तो ठीक है, उनपे ऐसे बोला जा रहा है कि भाई इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाँ आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है तो चलो रहम क्या कर दो, एक हाँ, एक ही कर करना लो, चलो चाहिए हाँ। ये करना ही नहीं है है तो। देखो। पर ठीक है, दूसरा फिर इसमें यही कुछ ये आपका पॉइंट आदित्य है का ना। बाय पॉइंट डिफॉल्ट है, नहीं है इसमें कुछ। आदित्य के पास है कुछ अच्छा पॉइंट टाइप से वो। नहीं नहीं, मेरे को इस बात पे थोड़ी है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बट हाँ फैक्ट है, इंडिया के लोग तो ऐसे मर ही कंट्रोल जाते ही हैं नहीं यार हो। कि मतलब बच्चे नहीं भाई कर रहे तो पता नहीं पर्पस ही ऐसा यही लगता है। है कुछ मिस हो रहा है। हाँ,
और उनको लगता है पीके उनका जो बुढ़ापा जापान गया। हाँ, जो हाँ। जापान वाली बात थी ना, आप कह रहे थे कि मैं इस पे एक चीज हम्म। बताता हूँ आप लोगों को। पता है क्या हम्म। होता है, जैसे आपने बोला जापान में एक इशू हो रहा है अब, है ना, इशू क्रिएट हो रहा है। कौन सा इशू क्रिएट हो रहा है, इस पर ना थोड़ा डिटेल में देखो आप। जापान में ना हम्म। कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा है। एक पॉपुलेशन रहना, यंग पॉपुलेशन रहना जरूरी होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, बट आप ये चीज हमेशा माइंड में रखना, जो ये डेवलप्ड देश है ना, ये छोटी छोटी चीजों को भी इशू बताते हैं। उनका अगर 40 से 50 भी AQI चला गया ना, तो इमरजेंसी लगा देते हैं वो अपने हाँ। देश में, हम्म। राइट। तो अगर आप बोलोगे कि अरे यार यूएस में तो इमरजेंसी लग रही है, देखो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उनके, उनको सेंटर में रखते हुए स्टैंडर्ड्स वो के हिसाब प्रॉब्लम है से है। अपने देश को। हाँ, हम्म। अब इंडिया में नहीं, आओगे ना, उन हाँ, लोगों के बिल्कुल बिल्कुल। की फिलॉसफी अगर इंडिया में अप्लाई करोगे, तो इंडिया जैसे देश को तो ऐसे हम्म। उठा के फेंक देना चाहिए बाहर, ऊपर हम्म। अंतरिक्ष में। ये तो बिल्कुल कचरा है, डस्टबिन है। अगर उन लोगों की फिलॉसफी से देखोगे, वो लोग, मैंने एक ना पोलैंड का वीडियो देखा था, उसमें ना एक 45 या 50 ईयर्स का बंदा जो बस चलाता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है ले जाके। हाँ। हर छठे दिन उस बंदे का एक साइको एनालिसिस होता है, एक डॉक्टर आती है, उससे बातचीत करके ये चेक करती है कि ये मेंटली तो सही है ना, इसको कोई दुख तो हम्म। नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कहीं ये बस तेज चला दे, कहीं एक्सीडेंट कर दे। इस लेवल पे वो लोग अपने वेल बीइंग, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। इस लेवल पे सोचो, तो वो लोग ना बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजों को, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंडियन ही हूँ, यहाँ छोटी ही बोलते हैं, इनको भी वो इशू बोलते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि जापान में ये इशू है, वो इशू है, वो उन लोगों का इशू है। और वो लोग अभी भी यहाँ के सबसे रिचेस्ट बंदे से भी कंपेयर करोगे ना, तो वहां का जापानीज इंसान एक बढ़िया लाइफ जी रहा है। ठीक है, पैसा वैसा की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे लाइफ स्टाइल उनका बहुत बेटर है। तो इस पे क्या वो बोलोगे वाला, मिश्रा? लोग ना एक बड़ा कमेंट भी कर रहे थे लास्ट टाइम ना, कि जो हम लोनलीनेस की बात करते हैं ना, कि हाँ, जो जापान में ना लोग हायर करते हैं गर्लफ्रेंड्स जस्ट टू बी विद देम, क्योंकि उनके कोई राइट, कनेक्शंस नहीं है, लाइफ के रिलेशनशिप्स नहीं है। तो वहां राइट, पे एक लोनलीनेस क्राइसिस चल रहा है। सेम हम्म, गोज फॉर द वेस्ट ऑल्सो। वहाँ डिप्रेशन हम्म, के केसेस, एंजाइटी के केसेस पीक पे हैं। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा? क्या यार इंडिया में वही डिप्रेशन केसेस एग्जिस्ट करते हैं सेम लेवल यार वही पे? बात है ना कि अगर आपको बस आपकी फैमिली, आपका बच्चा वही चाहिए लोनलीनेस दूर करने के लिए, तो फिर तो वो आप भूल जाओ, ये आपकी तो बड़ा लोनलीनेस शैलो कभी फिर अप्रोच दूर है, नहीं हाँ। होगी। पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं वो हम्म। हैं, आप उनसे बात करो, इतने लोग हैं, उनके लिए कुछ करो, दोस्त बन सकते हैं, आस-पास के लोग हैं। लोनलीनेस कहाँ से आई भई तुम्हारे पास? इतना चीज़ें करने के लिए, इतने लोग हैं बात करने के लिए, कुछ नहीं तो पॉडकास्ट कर लो, कुछ कर लो। लोनलीनेस अगर आ रही है तो तुम में कमी है। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं कि एंटरनेटलिज्म बुरा है। तुम जो है लायक नहीं हो, तुमको बस अपनी ही ब्लड का कोई चाहिए जिससे तुम बात करोगे, या अपना पार्टनर चाहिए जिसके साथ तुम रह सको। तुम्हें स्टैम्प चाहिए, लोनलीनेस नहीं है तुम्हें। तुम्हें ऐसा पर्सन चाहिए जो परमानेंट तुम्हारे साथ रह सके, तो ही तुम्हारी लोनलीनेस दूर होगी, वरना हम्म। लोनलीनेस क्या और है? मैं ना, निकल पड़ो और बाहर। जो है, और जो ऐसा बंदा है ना जिसको चाहिए परमानेंसी क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, किसी हम्म। को चिपक के रखना है, हम्म। तो वो किसी को चिपका लेने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। ये भी एक फैक्ट है। हुँ, वो ले भी आएगा अच्छा, ना, वो मैं ना तब भी मैं नहीं कुछ पॉइंट्स खुश बताता हूँ रहेगा। भाई। आदित्य, जैसे आपने बोला था ना कि मतलब कि जापान की प्रॉब्लम मतलब कि छोटी भी रहती तो बड़ी, मैंने जिस अभी वो देखा हूं, तो मैं आपको ना सिर्फ कुछ की पॉइंट्स बोलूंगा, है ना। जैसे कि लेबर शॉर्टेज होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, राइजिंग सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट, इंक्रीज हेल्थ केयर डिमांड क्योंकि बूढ़े बढ़ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू राइट, कम राइट, मिलता है, डोमेस्टिक मार्केट राइट, आपका श्रिंक होता है, अर्बन रूरल का इम्बैलेंस वो चालू हो जाता है क्योंकि यंग पीपल जो होते हैं ना माइग्रेट करते हैं सिटीज पे, तो आपकी जो बाकी की जो सिटीज है वो उसमें प्रॉब्लम है। प्रेशर ऑन फैमिलीज, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आपका काफी वो कम हो जाता है उससे। पॉलिटिकल सोशल चैलेंज होते हैं, हाउसिंग मार्केट डिक्लाइन होती है, एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाता है, पब्लिक सर्विस, इंटरजनरेशनल टेंशन बढ़ जाती है, डिक्लाइन इन एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कि जापान आज की डेट में फेस कर रहा है, बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन, लेस मैरिजेस, लेस चाइल्ड, लेस यंगर पॉपुलेशन, और इवेंचुअली पॉपुलेशन 30% कम हो जाएगी जो कि ऑलरेडी इतनी कम है। ये सारे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो कि लॉन्ग टर्म रिस्क है जापान हम्म, जैसी कंट्री के। इंडिया तो मैं अगले मैं 4000 साल हुँ। में नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ये मेजर एक प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटा-सा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, सब लोग, मैं आप लोग की बात नहीं कर रही, हम्म। मैक्सिमम मेरे आस-पास हम्म। के भी लोग, कि भाड़ में जाए ये सब, मेरी मर्ज़ी, मैं जो हाँ। करूँगी करूँगा, है ना? भाड़ में गया हम्म। वेगनिज़्म, मेरा मन है मैं खाऊँगा। तो ये जापान वाली चीज़ भी सुन के मुझे एज़ अ सेल्फिश अगर गर्ल मैं लड़की बन के देखूँ ना, तो मुझे लगेगा हम्म। भाड़ में गई तुम्हारी कंट्री, तुम्हारा डेटा,
एक लड़की बन के अगर मुझे बॉडी से एक बच्चे को निकालना पड़ रहा है, फिर मुझे एग्जैक्टली। ओबेसिटी होगी, मैं उसकी पॉटी साफ करूँ, सुसु साफ करूँ, 10 साल तक उसको बड़ा करूँ, पैशन से दूर चली जाऊँ, है ना? और हम्म उसके बाद फिर आप मुझे कंट्री का जो है डेटा दिखा रहे हो, कंट्री भाड़ में गई, आपकी कंट्री क्रैश हो जाए, मैं अपना शरीर देखूँ कि आपकी कंट्री देखूँ? तो मेरा फिर हम्म यहाँ पे ऐसे निकलेगा एग्रेशन मतलब। तो मतलब सेल्फिश हम एंटी नेटलिस्ट भी है और जो अगेंस्ट है वो भी, मतलब कि जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि मेरे को कोई बुढ़ापे में मेरा सहारा रहे या मेरी फैमिली वैल्यूज मेरी बड़ी, वो भी सेल्फिश है। और एंटी नेटलिस्ट भी सेल्फ, मुझे अपना देखना नहीं, है। तो दोनों अपना ही नहीं, अपना नहीं, तो देख रहे हैं फिर ना, एक नहीं, तरीके नहीं, से। नहीं, नहीं, पर सागर नहीं, एंटी ठीक है, बहुत नेटलिस्ट फिर बड़ा क्लाइमेट डिफरेंस है। चेंज रोक भी रहे हैं ना। जैसे मैं आदित्य को बोलती हूँ, वो भले हम्म क्लाइमेट चेंज के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन एंटी नेटलिज्म हम्म का सपोर्ट करके वो क्लाइमेट को एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो जो सबसे टॉप डेटा है ना कि पॉपुलेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज, वो उसको रिवर्स करने हाँ में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है। तो वो फिर सपोर्ट करे चाहे ना करे, उसने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो सेल्फिश कैसे हुए हम्म फिर एंटी नेटलिस्ट्स? और एक और पॉइंट है इसमें पीके कि जैसे मतलब हर बंदा अपनी लाइफ ठीक कर ले तो फिर सारी ही चीजें ठीक ही हो जाएंगी ना, ये भी एक बात है कि सब अपनी अगर बेटर हम्म लाइफ जिए तो। हम्म और जो आपने वो सारे पॉइंटर्स बताए ना कि एज अ कंट्री वो दिक्कतें आएंगी ना, बूढ़ी जनरेशन हो जाएगी और ये मेंटल हेल्थ हम्म। हो गई सारी चीजें। तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जापान जैसी कंट्री ना, वो कुछ ना कुछ उसका वे आउट निकालेंगे, है ना? उनमें वो इस चीज को वे टैकल कर आउट लेंगे, निकाल करते देना, आए हैं। इंसेंटिव दे रहे बच्चे पैदा करने के। हाँ, राइट। मतलब शादी वादी तो करने के लिए बोल रहे हैं वो लोगों को। इस चीज से ना ये कभी भी वो नहीं होता कि बच्चे पैदा करना जस्टिफाइड है, राइट? क्योंकि वो शायद इतना वो बच्चे पैदा करने का कल्चर है नहीं जापान में इतना, इसलिए उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, राइट? तो देख लो ना वो कंट्री भी कितनी स्ट्रांग है, कितनी तो दूसरे वेल कंट्रीज मेंटेन्ड से कंट्री लोगों है। को बुला लो ना, अपनी कंट्री के पीछे क्यों मरना है आपको? आप क्यों, हम बड़े बड़े दिल वाले क्यों नहीं? ये जातिवाद नहीं है कि अपनी कंट्री के लोग जो है डिक्लाइन हो गए तो अब बस दूसरी कंट्री को बोलो कि यहाँ पे आके रहो, सिटीजनशिप एक्सेप्ट करो। मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते हम? नहीं अभी भाई, तो जातिवाद निकाल रहे हैं करना यार है। सबको, अभी तो सबको निकाल हम, रहे हैं। मतलब मेरी इंडियंस को कंट्री, कोई नहीं मेरी ब्लड पसंद कर लाइन रहा है। है। तो नहीं और देखना, इंडिया को ना सब निकाल रहे हैं इंडियंस को अभी। इंडियन नहाने लगते हैं ना बीच पे जाके साबुन लगा लगा के, अरे क्या यार। करेंगे? वो तो अलग टॉपिक हो गया, छोड़ो वो तो वो अलग और मेरा ना टॉपिक हो गया। मेरा पता है इस पे एक और पॉइंट है जो मैं कभी-कभी सोचता हूँ, जो ये पूरा कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है? जैसे हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि वो क्राइसिस फेस करते हैं, जैसे वेस्ट भी करता है, व्हेन पीपल डोंट चूज़ टू हैव बेबीज़, जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रही है काफ़ी कंट्रीज़ में लाइक जापान। मुझे ये लगता है जितना भी हम मॉडर्न एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, जो एक न्यू वर्ल्ड हमने बनाया है लास्ट 200-300 साल में, क्या ये वर्थ इट है? इस लाइक हमारे लिए भी पर्सनली हम डिप्रेशन, एंग्जायटी इन सब के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे-जैसे इनोवेशंस कर रहे हैं, एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, वैसे ही डिप्रेशन, एंग्जायटी, लोनलीनेस इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम बेटर जी रहे थे आज से 500 साल पहले, जब ये कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट था ही नहीं? इस पे क्या टेक है तुम सबका? मैं बताता हूँ इस पे। मतलब मैं ये जो नोहारा की बुक है ना एक, सेपियंस, उससे हुँ, उसमें भी ये चीजें मेंशन है कि जैसे हम पहले जंगल में थे, अब इवॉल्व हो गए, हम शहरों में आ गए, हमने बिल्डिंग बिल्डिंग हवाई जहाज सब बना लिया, सब कुछ कर लिया। हुँ, मतलब एक शेर चीता वहीं रह गया, हम इधर आके ये सब कर लिए, राइट? लेकिन आप हमने इवॉल्व किया है इन चीजों में, हमने अपने आप को कंफर्ट दे दिया शारीरिक रूप से, मतलब जो हमें बेड है सोने के लिए, छत है, बारिश होती है तो हमें गीले होने की जरूरत नहीं है, ठंड लगती है तो ओढ़ लेके बना लिया है हमने, जानवरों की खाल नोच नोच के हमने जैकेट बना लिए है ना, वो सब कर लिया। लेकिन हम खुश अभी भी नहीं है, राइट? वही, जो हमारी वही। इवोल्यूशन, और बल्कि हम अगर नोहारा की माने ना तो उनके हिसाब से ना हम और लेस हैप्पी हो गए हैं। जो हाँ, हमारे पूर्वज थे ट्रू। ना, जो सुबह उठते थे, भाला वाला लेके जाते थे, शिकार करके खा खू के, और कल की कल देखेंगे, मतलब कल की तो वो सोचते ही नहीं थे। मतलब डिप्रेशन आज तो था क्योंकि नहीं खाना ना कुछ भाई भी चाहिए। उस नहीं था टाइम पे। ना। हाँ, तो इमेजिनेशन की ही कारण है डिप्रेशन का। हमारी इमेजिनेशन में हम ग्रो करते गए, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी वजह से हम ग्रो हुँ, करते गए। और कॉग्निटिव स्किल्स का एक अभिशाप मानता हूँ मैं तो इस चीज को, कि उसकी वजह से ना हमने पूरा रायता फैला दिया है। अब खुश तो हम अभी भी नहीं है। तुमने बना लिए बड़े बड़े ये सारे, अब जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं वो भी कहाँ खुश है, वो भी तो पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं खुश होने के लिए। वही। कितनी सारी वेब सीरीज बनी हुई है, मैं मेंशन नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मतलब खुश तो वो भी नहीं है जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, वो भी वही पता तो नहीं क्या क्या भाई। कर रहे हैं कि कहीं से कुछ खुशी मिल जाए, राइट? तो बच्चे पैदा करना और कंफर्ट क्रिएट करते जाना, ये नहीं, इस बेसिक पे स्टिक रहना है, मैं तो बढ़ावा देता हूँ। आप अपने बेसिक्स पर रहो, अपने वो देखो क्या करना है जिसमें मजा आ रहा हो, वही पैशन बोलते हैं जिसको, वो सब करो, दैट्स हम्म इट। इतना वो करने की जरूरत है नहीं लाइफ में।
वैसे भी छोटी क्योंकि जिंदगी वही जो होती है मैं इंसानों की। क्योंकि वही जो मैं पेरेंटिंग वाला पॉइंट दे रहा था ना, मैं उससे एग्री नहीं करता वैसे। मैं तो ऐसे ही दे रहा था क्योंकि मुझे देना है। लेट्स से आप अच्छी हाँ पेरेंटिंग भी कर लो, ठीक है? ये तो ऐसे ही रैंडमली थ्रो अरे कर यार, दिया अब अपने बैठे हैं अपने डिबेट में पीठ तो पे दे ही दिया मैंने। मतलब लेट्स से मैं अच्छी पेरेंटिंग करता हूँ अपने बच्चे की, ठीक है? लेकिन जैसा वर्ल्ड आज के टाइम पे है ना, वो कंपटीशन में रहेगा। पैदा होने से उसकी लाइफ जब तक एंड होगी तब तक। स्कूल में कंपटीशन, उसके बाद जॉब का प्रेशर, फिर उसको स्किल गेन करना है, फिर हेल्थ मेंटेन रखनी है। फिर अगर हम मोक्ष को भी ले आएँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब लाइफ से आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो एंडलेस होती हैं भाई। कभी खत्म नहीं होंगी। एक रेस है, रैट रेस जिसको हम बोलते हैं। तो एक बच्चे को एक रैट रेस में लाना, ये एथिकली रॉन्ग इसीलिए बोलते हैं एंटी नेटलिस्ट वाले जो होते हैं ना, आर्गुमेंट इससे यही देते हैं कि आप खुद तो स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक तू अगर अपनी लाइफ को रिवाइंड कर, वाज़ इट वर्थ लिविंग योर लाइफ? तूने जो भी अब तक मैं लाइफ में इनफैक्ट फेस किया है। मैं ये क्वेश्चन तेरे से पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब तुझे अब तक के अपना 30 साल की लाइफ में तुझे क्या कभी ऐसा लगा, पेरेंट्स वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, तेरे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिली, हेल्थ केयर सपोर्ट मिला, कुछ तो कभी तबीयत खराब हुई होगी तो तू मैक्सिमम टाइम अच्छी लाइफ जिया है, तो तू मेरे को बता। मेरे को तो पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि लाइफ एकदम ज्यादा कुछ सफरिंग हो गई। मैंने फटे से मजे भी किए भाई, मटेरियलिस्टिक मजे थे लेकिन फटे से मजे किए, और मैं तो चाहता हूँ और करूं अभी, है ना? मैं इस तो पे एक चीज़ बोलूँ? फिर हाँ, सागर बोल सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं जैसे जब जॉब छोड़ने वाली फ़ेज़ मेरा चल रहा था बिल्कुल यूट्यूब स्टार्ट करने से हम्म। पहले, तो जब मैं एक बार ज ऑफ़िस जा रही थी बिल्कुल तैयार होके सुबह-सुबह 9 बजे और बाहर ट्रैफ़िक है सब, तो मैं बालकनी में खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ 2 कबूतर जो हैं बैठे हैं और उड़ रहे हैं इधर-उधर। मुझे लिटरली कबूतर को देख के ना जलन हो रही थी कि यार इनको ऑफ़िस नहीं जाना और ये कहीं भी उड़ के जा सकते हैं और सही मैं बात। ये नहीं कर सकती। और वो भी एक सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ था कि मुझे नहीं करना ऑफिस-वॉफिस, मैं कबूतरों की हाँ। तरह रहना चाहती हूँ। तो ऐसा मतलब तो यही है कि रिग्रेट वाली बात मुझे होती थी, जब तक रैट रेस का आप हिस्सा होते हो, तब रिग्रेट होता है कि यार आप कबूतर की तरह क्यों नहीं रह सकते? लेकिन लाइफ अलग भी हो सकती है, वो तभी पता चलता है जब आप बाकियों के स्क्रिप्ट से हट के कुछ डिसीजन लो। तो तभी वो रिग्रेट नहीं रहेगा, वरना आप रैट रेस में सबकी तरह फँसे रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता रिग्रेट ना आए। ये पता है मेरे को ना कई बार लगता है, आदित्य इसमें बताना यार मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, हम लोग ना कुछ ज्यादा ही बुद्धिजीवी हो गए हैं, है ना? हम लोगों ने इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया ह्यूमन स्पीसीज को कि हमारा तो कॉन्शियसनेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे है। बाकी कॉकरोच जैसा एक छोटा सा जीव 320 मिलियन साल से जिंदा है, वो जुरासिक में डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन ये भाई लोग जिंदा रहे अपने। आज भी हम ह्यूमंस तो चले जाएंगे न्यूक्लियर वॉर बायोकेमिकल वॉर के बाद, ये ये रहेंगे। तब भी जिंदा रहेंगे, ठीक है? ये मजे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके अंदर कोई वो नहीं है ना कॉन्शियसनेस की, अरे नहीं मेरी भी लाइफ सफरिंग है। अरे कई कॉकरोच को खाना नहीं मिला, मर गए, किसी के पाँव के नीचे आ गया, मर गए, फिर पैदा हो जाएंगे वो। आपकी लाइफ सिंपल है, नेचर का रूल सिंपल है, आप आओ रिप्रोड्यूस करो और रहो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लॉ ऑफ नेचर फॉलो करते रहो एंड दैट्स इट। ये हम लोग जो बैठ करके पॉडकास्ट में बुद्धिजीवियों के जैसे जो बात कर रहे हैं, नहीं यार हमें तो दुख हो रहा है, इट्स ओके, फन भी तो हो रहा है ना, फिर इक्वल हो जाएगा ना, नहीं, नहीं, अगर पीके ये आप जो दुःख रिस्पॉन्सिबली वाली बात करोगे है तो। ना, ये हम्म। यही तो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है ना। ये जो पेन फ़ील करना, चेतना का जो पेन है ना, वो जानवरों को फ़ील नहीं होता, चाहे कॉकरोच हो या कबूतर हो। हमें नहीं पता वो ना, हमें नहीं हाँ, पता। उनको दुःख नहीं पता, वो सेंस नहीं होता उनमें दुःख वाली चीज़ को कि हम्म। सैटिस्फैक्शन मिल जाए। चेतना का जो दुःख होता है ना, वो बस इंसानों में ही होता है। तभी स्पिरिचुअलिटी दुःख से मुक्ति की बात करती है, क्योंकि वो जानवरों में नहीं होता। जानवरों को पेन हो सकता है बॉडी वाला। मैं सॉरी थोड़ा एक इसमें उपनिषद का जो कॉन्सेप्ट है कि 3 टाइप के पेन बताए हैं उसमें, ठीक है? आदि हम्म। भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो जो तीसरा होता है आध्यात्मिक, वो जानवरों में नहीं होता। आध्यात्मिक दुःख क्या होता है कि वो बस होता है, उसका कोई कारण नहीं होता। लेकिन जो बाकी 2 दुःख होते हैं ना, जो बॉडी रिलेटेड होते हैं, वो इंसानों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं या उनको आप चोट करोगे तो उनको दुःख होगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक दुःख होता है सफ वो बस इंसानों में होता है कि चेतना सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है वो, और वो फ्रीडम से ही हम्म। सैटिस्फाई हो सकती है। अगर फ्रीडम नहीं है लाइफ में, एंटीनेटलिस्ट क्यों बनता है कोई? ताकि फ्रीडम आए। कुछ अलग क्यों करता है कोई? क्योंकि फ्रीडम आए। तो ये जो फ्रीडम की भूख है ना, वो जानवरों में नहीं होती। तभी हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं और कॉकरोच नहीं बनते, क्योंकि हम वैसे ही इवॉल्व हुए हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस का इश्यू है। समझ रहे हो? और इसमें एक पॉइंट मैं हम्म। भी बोलूंगा, पीके पीके जैसे आपने बोला ना कि
आपने बोला कॉकरोच का एग्जांपल देके कि वो ठीक है, वो तो मेघना ने बता दिया कि कॉकरोच का अलग है, हिसाब किताब अपना अलग है। तो आपने एक और चीज बोली कि अब मजे भी तो कर रहे हैं लाइफ में, राइट? मस्त मजे कर रहे हैं। हो सकता है एक टाइम तक स्ट्रगल किया हो, उस स्ट्रगल के बाद तो अब मजे कर रहे हैं, अब पैसे कमा लिए, सब सॉर्टेड है, जॉब भी छोड़ दी, जॉब की भी जरूरत नहीं है, अब तो लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन अब देखो, अब 8 साल तो किया ना स्ट्रगल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 8 साल बहुत पेनफुल था मेरे लिए, राइट? पिछला मेरा जो 8 साल बीता है ना कॉर्पोरेट लाइफ वाला, बहुत पेनफुल था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जॉब तो करनी है यार, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया है, जॉब नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा, राइट? मेरे दिमाग में ही था, क्योंकि ना मेरा कोई मेंटर था ना कुछ था। तो मुझे लगता था जॉब तो करनी ही है, ये तो जीवन का आखिरी सत्य जॉब है, और वही मुझे नहीं पसंद आ रहा। फिर तो मैं गलत आ गया हूँ क्या इस दुनिया में, मतलब मर जाना चाहिए मुझे, इस तरह का थॉट आते थे मेरे को। मुझे लगता था कि मेरे अंदर ही कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये तो सारे लोग यही करना होता है, सब कर रहे हैं, मुझे मेरे से हो नहीं रहा है। 3 साल में मेरी बैंड बज गई। फिर मुझे ये चीजें सोचने में समझने में ना टाइम, ये 8 साल इसलिए लग गया ना कि कोई था नहीं बताने वाला। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, ये सारे भेड़ भेड़ है, ये सब, इनको कुछ पता नहीं है, मैं पैसे पूसे जोड़ लूंगा, मैं निकल जाऊंगा, ऐसे तो बहुत चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैवलिंग से चीजें पता चली। लेकिन अब ठीक है, अब मैं अगर मजे कर भी रहा हूँ, या अगले 3-4 साल बाद में बहुत भयंकर मजे भी कर रहा हूँ, तो फिर भी एक ये सोच के एक बच्चे को इस दुनिया में ले आना कि मजे तो वो भी करेगा ही, हो सकता है 1-2 साल स्ट्रगल करे या ना करे, ऑलरेडी बढ़िया फैमिली में पैदा हो, लेकिन मजे के साथ साथ दुख भी आएगा, राइट? और अभी वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो अगर हम उसे, फिर वही बात जो मैंने पहले बोला था, हम उसे लेके ही नहीं आते हैं ना उसे मजे आएंगे ना उसे दुख होगा, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा, तो वो ज्यादा मोक्ष में बेटर होगा ऑप्शन है ना। भाई अगर वो। 2 ऑप्शन, हाँ 2 ऑप्शन आपको दिए जाएं, तो वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, कि लेके ही मत आओ यार। उस सपोज करो बंदे के लिए आपने ज्यादा अब बढ़िया जैसे होगा जिसको हमने आप लेके हमने नहीं वो आते। बच्चे हमने जैसे वो बच्चे को लेकर के नहीं आए, और एक कॉकरोच है वो तो भैया मचा पड़ा हुआ है और वो लेकर के आ गया, तो वो जो कॉन्शियसनेस आनी थी ना, तो वो कॉकरोच की जगह चले गया। हमने तो भैया उनको बचा लिया एक ह्यूमन लाइफ में ला करके। और क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबली करने की बात कर रहा हूँ, वन चाइल्ड पॉलिसी, अच्छे से एजुकेट, अच्छे पैसे कमा लो, उसके बाद शादी करो, मैं वो बोल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ बेटर लाइफ टू अ चाइल्ड विल बी सिग्निफिकेंटली हायर वर्सेस अ कॉकरोच की लाइफ में, हाँ है ना? तो मैं एक यहाँ पे ले एक आता एक हूँ। चीज बोलूं यहाँ हम्म। पे, कॉकरोच हाँ। कभी भी बच्चा पैदा करेगा या कोई जानवर ना, तो वो उसको फ्री छोड़ देगा। हम पैदा क्यों करते हैं बच्चे? ताकि वो हमें आगे जाके देखें, हमारा सहारा बने। तो हम तो ऑलरेडी एक स्वार्थ के साथ उन्हें पैदा कर रहे हैं, सेल्फिश उनकी मोटिव है। सफरिंग ऑलरेडी हमने तो वहां वेस्ट बढ़ा को दी है। फॉलो कर लो, तभी मैं बोल रहा हूँ वेस्ट को फॉलो कर लो और वन चाइल्ड नहीं, पॉलिसी वेस्ट रखो। की आप फिर पैदा ही नहीं करोगे ना। आप बोल रहे हो वेस्ट को फॉलो करो, अगर आपको पता होगा ना आपका बच्चा 16 साल बाद आपको उसको छोड़ना है, नहीं पैदा करोगे आप बच्चे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया में आप बच्चों को पकड़ के रखते हो, कॉकरोच की तरह फ्रीडम नहीं छोड़ दे देते। और कॉकरोच को तो फ्रीडम की जरूरत भी नहीं है, सोचो, उनको तो फ्रीडम की चाहत भी नहीं है, उनकी चेतना को। इंसानों को तो फ्रीडम चाहिए, और हम वो भी नहीं दे रहे हैं, और फिर भी पैदा कर रहे हैं। एट अ 16 साल के ब्रॉडर बाद हम लेवल उनको देखो पकड़ मेघना, के रख आज की लेंगे। डेट में ना, नहीं नहीं, एट अ ब्रॉड लेवल आप ये देखोगे, जैसे कि मैं कुछ ना मैं 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं मतलब कि अराउंड कॉलेज वॉलेज कब जाते हैं यार अपन, मतलब कि 16 17 18 में टाइप रहते हैं ना कॉलेज में। मैं बहुत तब उम्र से हो गई बाहर हूँ, तुम्हारी, भूल गए हो तुम। है ना? मैं तब से बाहर हूँ, ठीक है? सागर का एग्जाम्पल अलग है क्योंकि ये हमेशा घर पे रहा है, ठीक है? लेकिन मतलब कि मैं तो कॉलेज भी बाहर किया है मैंने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब भी मैंने सब कुछ बाहर ही किया है। ऐसे मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सर्कल में। हम सब अपने अपने छोटे शहरों से भी बाहर आते हैं और फिर करते हैं। तो ये वाली चीजें तो है ही मतलब लाइफ में। तो कई लोग तो छोड़ करके वैसे भी जाते हैं ना पेरेंट्स को, साल में एक बार मिलने के लिए जाता हूँ मैं दिवाली में, या फिर वो गलती से आ गए भी है तो आ गए, अदरवाइज साल में एक बार होता है। तो ये चीजें आज क्या की डेट पॉइंट में क्या है। है? नहीं नहीं, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि हम एकदम, जैसे मेघना बोल रही थी कि हम 60 साल में एकदम वो सोचते हैं कि मतलब कि बच्चों से चिपक के रहते हैं या चिपका के रखते हैं। तो वो चीज है कि काफी लोग छोड़ करके चले आते हैं, कितने लोग तो बाहर आपके अब्रॉड चले पेरेंट्स जाते लिव इन हैं। अलाउ कर देंगे आपको? एक बात बता दो, आप अपने, आपके पेरेंट्स लिव इन अलाउ कर देंगे या सोलो हाँ ट्रिप्स अलाउ मतलब, कर देंगे? हाँ कर मतलब देंगे, मैक्सिमम नहीं वहां करेंगे, की भाई कौन मुझे सी पीके के फ्रीडम है ये? पेरेंट्स पे होते हैं। भरोसा है। हाँ मतलब ये नहीं बहुत करेंगे, कम नहीं पेरेंट्स करेंगे। होते हैं, बट आई मैक्सिमम गेट योर पॉइंट। हाँ मतलब आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते हैं। आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। अलाउ कर देगा, मतलब इंसान हाँ। नहीं फिजिकली करेंगे। छोड़ दिया पर मेंटली पकड़ के रखा हुआ है, हम्म। हाँ, पूरी तरह से आजाद नहीं हाँ छोड़ा है। तो ये बट ये सिन ही वही है है ना। ना ये। आप ही कर रहे हाँ। हो उसके साथ। आप उसकी चेतना पे बिल्कुल कब्जा कर लेना चाहते हो कि मेरा बच्चा है हम्म। तो वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, उस पे दाग नहीं लगना चाहिए, वरना मेरी जो है इज्जत जो है खो जाएगी सोसाइटी में। तो आप पाप ही कर रहे हो। आपने पैदा क्यों किया? अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसीलिए आपने फिर हम्म। पैदा हाँ किया कोई क्या? और नाम लड़की ना मर्द गलती ना से हो बोले। गई। हाँ,
लड़की ये गलती जैसे सब से हो गई शेर तो लोग देखा है। बाप करते रे हैं ना, बाप फिर तो। जैसे शेर चीता लोग करते हैं कि आपने बच्चा पैदा किया, आपने उसको फीड किया, बड़ा किया, शिकार सिखाया, और जैसे ही वो हुआ उसके बाद आप अलग हो गए। अब उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। ये एक है। और एक वुल्फ होते हैं जो वुल्फ अपने मतलब कि एल्डरली पेरेंट्स को आखिरी तक के कैरी करते हैं, है ना। तो उनके अंदर तो इवन एनिमल स्पीसीज में भी अलग अलग टाइप के हैं। तो आप लोग बोल रहे हो मे भी शेर के जैसे होना चाहिए। अगर आपने कर भी दिया भैया, ठीक है, आपने पढ़ा पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब उसको अपनी लाइफ जीने दो, आप अपने पैशन को फॉलो करो। तो वो केस में अगर हो जाता है तो देन इट्स फाइन ना। वन चाइल्ड पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज भी आपका ठीक हो गया, तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है ना फिर। तो एंटी नहीं नेटल वो क्यों बन जाए? है, लेकिन फिर एंटीनेटलिज्म में आपका टाइम भी बच जाएगा ना। एक बच्चे को बड़ा बहुत करने रीजंस है ना इतना इस पे। आसान नहीं होता। बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसको हम्म। वैक्सीनेशन कराओ, बच्चे को फीवर हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास उसको लेके जाओ। हफ्ते तो डॉक्टर के पास ले जाने में बीत जाते हैं छोटे बच्चे को। आप 18 साल पैशन तो क्या आपके घंटा कहीं फॉलो नहीं, करोगे आप? 18 साल तो आपको फुल हाँ, पावर मतलब सपोर्ट करना फिर है। फिर झुर्रियाँ आ जाएँगी, सब आ हाँ, और वो जाएगी, फिर प्राइम उसको एक टाइम होता अच्छे है ना, स्कूल में। वो प्राइम टाइम होता है, हाँ, सबसे और ज्यादा उसके मतलब बाद कोई एनर्जी। अगर, घंटा उसको अकेला छोड़ोगे हाँ, बच्चे को। आप फिर फ्रीडम नहीं देने वाले बच्चे को कि अपने आप अभी आपने इन्वेस्ट कर दिया ना टाइम उस पे, तो अब आप उसको ट्वेंटी प्राइम वापस टाइम इन्वेस्ट एट निकालोगे। कर दिया। हाँ, प्राइम हाँ, टाइम हम लोग बोलते हैं 28 की एज में। अगर आप जैसे पहला बेबी करते हो तो उस पे आप 20 साल आप ऐड कर लो, तो आप अराउंड 48-50 के हो जाओगे जब वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो 20 साल तो आपको मतलब कि एक्सेसिव केयर करना पड़ता है। यार और अगर बेसिकली वो आपका ना, 20 बच्चा साल यार अच्छा खुद निकला की तो कुछ केयर कर प्रोज लो। है। अच्छा, अगर आपने पेरेंटिंग अच्छी करी और आपका बच्चा अच्छा जैसे कि निकलता है, पारिवारिक है ना, काफी अच्छा, मतलब कि वो अच्छा पैसा कमाने लगा है, उसके प्रोज होंगे ना जो कि कुछ कॉन्स को नेगेट करेंगे। आपके हिसाब से आपको कोई पॉइंट नजर आते हैं कि बच्चा मतलब आपको कि बच्चे अच्छा का निकल गया पैसा था? क्यों चाहिए? मतलब आप स्वार्थी हो, तो आप पाप कर रहे हो। नहीं, एंटीनेटलिज्म का मैं फर्स्ट तो पॉइंट अपने आप प्रूफ पैसे, कर रहे हो। नहीं नहीं, हाँ, मैं एक वेल टू डू नहीं फैमिली आप से नहीं हूँ, मतलब मेरा इन कोई जनरल। बहुत अच्छा, हाँ नहीं नहीं, मैं हाँ, वैसे ही बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भैया मैंने काफी अच्छे से पैसे ऐसे जमा कर लिए, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं लाइफ टाइम अगर मेरी अगली 7 पीढ़ियां भी ना खाए ना तो भी मैंने एक ऐसा बिजनेस सेट करके रख दिया कि सॉर्टेड है। अगर ये वाली चीज हो रही है और मेरे पास लेट से एक बच्चा भी है और अगर वो अच्छा निकलता है तो उसके तो प्रोस फिर मेरे को लाइफ लॉन्ग मिलेंगे ना। ये एक पीके इस सोशल पे ना, कम्युनिटी है तो। मैं बोलूं, पता है हमें ना हम्म। पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा, इज लाइफ सफरिंग और नॉट? तेरे हिसाब से क्या लाइफ, ओवरऑल स्पीकिंग, चाहे वो रिच हो, उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, अच्छी सोसाइटी में ब्रॉट अप हुआ है, सब चीजें मान ले, पर ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे इज लाइफ अ सफरिंग? डू यू अगर गेट है हैप्पीनेस इन योर लाइफ? अच्छा, मैं ये इसका फ्लिप करता हूँ, डू यू गेट हैप्पीनेस इन योर ओवरऑल, लाइफ? मैं तेरे से ये पूछता हूँ, ओवरऑल इन योर 30 years ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव लिव्ड, क्या तुझे हैप्पी मोमेंट्स आए हैं तेरी लाइफ में जो कि ओवरशैडो कर पाए हैं तेरी वट एवर मिजरी को? मैं इस पे ही अभी तू आंसर देता बता हूँ ना। भाई। हाँ हाँ हम्म। मैं ही बताऊंगा भाई। बता बता इस बता। पे एक हाँ, सेकेंड। मेरे को आंसर पता है क्योंकि यू आर फाइन, यू आर डूइंग जस्ट फाइन। देख पता है क्या है, लाइक आई ऑल्सो हैड अ फेयर शेयर ऑफ लाइक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ऑफ जहाँ कोर्स। कुछ सफरिंग भी हुए, जहाँ स्ट्रगल्स भी हुए। लाइक बिल्कुल आपकी लाइफ जो होती है ना, वो एक मिक्स होती है प्लेजर्स एंड पेन की, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स से इफ आई wasn't born in this world, हम्म। तब तो लाइक आई हैड एटर्नल पीस ना, लाइक एटर्नल मोक्ष। विच समझ यू रहा डोंट नो, है ना। तू उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता ना, तो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, आपको देखना तो पड़ेगा ना। तू था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता टेक्निकली। तो तू क्या है? किसकी बात कर रहा है? मैं ये कह रहा मरने के हूँ, पहले, मरने के बाद क्या? अगर मैं इस दुनिया में आता ही नहीं अगर, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या मिस कर लेता भाई? क्योंकि इफ आई एम नॉट सब हियर, कुछ, तो मतलब तुझे कुछ तो यार एग्जिस्ट ही नहीं यहाँ पे करना पता था है ना। सागर स्पिरिचुअलिटी तो ये बोलेगी कि भाई आप हो ही नहीं, एक्चुअली में भी अभी आपको लग रहा है हाँ, आप हो ही नहीं। अभी भी हम तो कुछ भी नहीं ये है जो है ये भी स्पिरिचुअलिटी तो। सब कुछ है कि आप बच्चा पैदा कर रहे हो, कोई आपके जैसा जो है पैदा हो रहा है, नहीं आप एक्चुअली में हो ही नहीं। तो वो तो है ही। सफरिंग ही वहीं अच्छा, से एक स्टार्ट होती है जब आप हो जाते हो। एक ना बड़ा अच्छा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मरने के पहले हम ब्रह्म थे, ठीक है, जैसे अगर अद्वैत वेदांत वाले में हम मरने के पहले हम ब्रह्म थे, मरने के बाद ब्रह्म में ही मिल जाएंगे, अभी भी हम ब्रह्म है, राइट, ये कांस्टेंट है। तू जब से बिग बैंग हुआ है तब से ब्रह्म था, इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, 17.5 बिलियन ईयर कुछ टू बी मोर प्रिसाइज, तब तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ ब्रह्म, तू अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में विटनेस कर सके इसी चीज को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से।
यू वोंट टेक दैट चांस मैन, नो 17.5 नहीं बिलियन ईयर्स के बाद। नहीं मैं कौन सा जैसे वही चांस? 17.5 बिलियन ईयर में तू जरूरत एक क्या वो है यूनिवर्सल, हाँ मैं अबे बता रहा हूँ तेरे को, सुन 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 सुन, हम्म, ये बोल रहा हूँ मैं तेरे को, 60 साल, लेट से 70 साल की तेरी लाइफ है, 70 साल में तेरे को एक पीस वाले कमरे में मैं तेरे को रखा हुआ हूँ, एक अपॉर्चुनिटी तेरे को मिलती है, ठीक है, कि मैं तेरे को ये बोलूंगा भाई मैं तेरे को अगले ना 10 दिन के लिए इस रूम से बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें पॉसिबिलिटी है 50% तेरी लाइफ फक्ड अप भी हो सकती है, तेरे को बहुत मिजरी का वो करना पड़ेगा सामना, और 50% तेरी लाइफ बेटर भी हो सकती है। तो तू एक बार के लिए वो दरवाजा खोल करके देखना नहीं चाहेगा, बस एक बार के लिए? मैं इस पे ऐसी एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है। हाँ अ, मैं जैसे अभी बैंकॉक रहता हूँ, यहाँ पे ना कुछ शेडी एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे हम नहीं जाते हैं कभी। वहाँ पे क्राइम ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। हो सकता है वहां जाके मैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी कर लूं, लेकिन क्योंकि वहाँ एक रिस्क फैक्टर है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आई विल फेस सम अनसर्टेनिटीज विच आई विल नॉट लाइक। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं वो नहीं लेना चाहता चांस, मैं फिर तू अपने ही अभी भी बबल ब्रह्म में है बाय सेफ द हूँ। वे ना, तू अभी भी ब्रह्म है, अगर ये निपट भी गया ना इट्स ओके, तू ब्रो ब्रह्म है। कॉन्स्टेंटली ब्रह्म नहीं रहेगा। अरे तू भी तो ब्रह्म है, लेकिन तू क्या जाएगा ऐसे हाँ, किसी एरिया में जहाँ पे क्राइम बहुत मैं ज्यादा है? नहीं अगर जाएगा ना 70 साल मेरे को अगर तू एक रूम में बंद करके रखेगा ना, मैं और मेरे जैसे को क्वेश्चन एक पूछता ऑप्शन हूँ, देगा, पीके मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हाँ हूँ, नहीं तू मैं ब्रह्म है? जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। एक ओह हाँ सेकेंड। गॉड! मतलब कि स्पिरिचुअलिटी यार, अब वो तो अब मैं क्या बोलूं, आचार्य प्रसाद बोलते हैं हम सब ब्रह्म है। पीके तू ब्रह्म है। नहीं, नहीं। मैं एक ऐसी जगह का नाम बताता हूँ, लेट्स से पेरिस में एक बहुत ही शेडी सा एरिया है जहाँ पे बहुत क्राइम्स होते हैं। क्या तू वहां पे जाएगा उस भ्रम में मैं जाने की? अर्थ में आ चुका हूँ, मैं इस अर्थ पे ही आ चुका हूँ, तू पेरिस तो छोटी बात कर दिया, अरे अपन तो तू अर्थ जाएगा की वहां, बात कर जाएगा रहे कि हैं नहीं ना। जाएगा? मतलब मैं अब मेरे पास कॉन्शियसनेस है, मैं अब अपने हिसाब से चूज करके तू जा सकता अवॉइड हूँ, करेगा पेरिस ना? की वो जगह के हाँ हाँ, अलावा मैं दूसरी तो जगह तू चले अवॉइड जाऊंगा। हाँ करेगा, तू अवॉइड करेगा ना हाँ वहां पे जाना, बिल्कुल। राइट? तो वैसे ही एक वर्ल्ड को जो हम जिस लाइफ में जी रहे हैं उसको उसी शेडी एरिया की तरह से देख। यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है या फिर चांसेस हैं यू विल एक्सपीरियंस पेन, 50% प्लेजर। तो क्या एक बच्चे को विदाउट हिज कंसेंट तू इस दुनिया में लाना चाहता है जहाँ 50% चांसेस है ही विल एक्सपीरियंस पेन? ये श्योरिटी है। लाइफ इज अ नहीं सफरिंग नहीं, एट तू द एंड ऑफ द तू डे। तू तू मैं वही वाले मेघना में भी मतलब कि आप इस चीज का आंसर करना, फॉर एग्जांपल 13.7 बिलियन ईयर से, ठीक है, मैं कॉन्शियस ही था, मतलब कि वही ब्रह्म से ही मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि भैया मतलब मेरे कोई कंसेंट किसी ने नहीं लिया था, है ना, पेरेंट्स ने भैया वो बोले कि अब आप आओ, और फिर भैया अब हम यहाँ पे हैं, मैं लाइफ की हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दुख भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, फेयर शेयर 50-50 लेट्स से, आई एम स्टिल फाइन, क्योंकि मैं इसके बाद वापस मिल जाऊंगा और शायद फिर 13.7 बिलियन ईयर्स तक के मैं उसी स्टेट में रहूंगा, आई डोंट नो। तो मेरे लिए ये जैकपॉट था लाइफ का, कि मैं मिक्स बैग ऑफ इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं वापस से उसी कांस्टेंट स्टेट पे चला जाऊंगा। आई हैव नथिंग टू लूज, मैं वैसे ही था वैसे ही रहूंगा और वैसे ही चला जाऊंगा उसी स्टेट में। आई विल टेक दैट चांस ना। नहीं, चांस ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम एक बच्चे को लाने की बात करें ना, तो अब आप आ गए हो हम्म तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ हम्म। लाइफ सफरिंग ही है, जैसे गौतम बुद्ध तो बोलते हैं कि लाइफ ही हम्म सफरिंग है, तो आप अभी आपको एक पल और बिताने के लिए भी सर्वाइवल करना पड़ेगा। आप ऑफिस ना जाना या काम ना करना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यही चीज प्रूफ कर रही हम्म। है लाइफ सफरिंग है। आपके पास फ्रीडम है ही नहीं। द मोमेंट यू आर बिल्कुल। बॉर्न वो फ्रीडम छिन गई ऑलरेडी आपको, क्योंकि बॉडी मिल गई ना। तो बॉडी का मतलब ही है कि अब वो बॉडी मरने वाली है, तो आपको उसको सर्वाइवल के लिए हम्म फीड करवाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी मर रही है। तो एक ऐसी चीज जो मर रही है उसका हिस्सा होना सफरिंग ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये उस स्टेट में नहीं रहेगी। तो भले ही आप जो ब्रह्म वाली बात कर रहे हो, तो वो तो चेतना के लेवल पे बात कर रहे हो, क्योंकि चेतना चेंज नहीं हो रही, वो वैसी कांस्टेंट रह रही है। लेकिन आप जो बॉडी हो उसको तो सरवाइव करवाना पड़ेगा ना, आपको खाना देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप खाना देना चाहोगे, आप फूड अर्न करोगे, तो सफरिंग आ गई। तो किसी हम्म और इंसान को इस दुनिया में लाना, अगेन आप उसको फिर उस प्रोसेस में डाल रहे हो कि अब तू भी सरवाइव कर फूड के लिए। तो जो आ चुका है उसको आप, ठीक है, आपका बच्चा अगर किसी का हो गया है तो अब तो उसको हम क्या सरवाइव कर करना है सकते ना, हैं? तो सर्वाइवल इज आदित्य, इस कंडीशनल पे हाँ। इन दिस भाई, वर्ल्ड। इस पे आपका क्या पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल
70 साल से एक ही रूम पे हो, उसके बाद फिर मतलब थोड़ी आजादी मिलेगी, हाँ उस पे मैं प्रोबेबिलिटी है मैं 50% वो, बताता तो आप क्या बोलोगे? मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें आपने बोला ना हैप्पीनेस और सैडनेस वाली बात की, अ, हम लाइफ में आए हैं तो कितना दुख है कितना सुख है, राइट? तो मेरा क्या ओपिनियन है इस पे कि लाइफ में ना दुख ज्यादा है और सुख कम है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। क्योंकि दुख और सुख होता क्या है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड ही होती है। ऐसा कुछ हमें मिल नहीं जाता है, दुख या सुख कुछ ऐसा खाने के लिए कुछ नहीं मिल जाता। हम्म वो एक स्टेट ऑफ माइंड होती हम्म है, राइट? अब मान के चलो मुझे चाहिए कि अभी मुझे गर्मी लग रही है, बहुत शोर है, मैं दुखी हो गया, राइट? तो अब मैं एक ऐसी जगह चला हम्म जाऊंगा जहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो, लोग कम हो, मुझे खुशी फील होगी इंस्टेंटली, राइट? हम्म लेकिन वो खुशी अगले ही दिन या उसके 2 दिन बाद डाउन हो जाएगी, राइट? क्योंकि वो बिल्कुल। एक लेवल होता है। अब हम वहाँ पे आ गए, वो चीज़ हम्म हमारे लिए नॉर्मल हो गई। अब हमें थोड़ा और हाई चाहिए होगा, राइट? कि ठीक है, कुछ दिन बाद मुझे वहाँ बोरिंग लगने लगेगा, या लगेगा यार कुछ और मज़ा नहीं आ रहा, राइट? फिर मैं कुछ और चीज़ हाँ ढूँढूँगा। तो खुश होना हाँ या दुःख हो जाना, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि खुशी टेम्परेरी मिलती है। एक चीज़ आपको ठीक है। कुछ मिलती है जो थोड़ा-सा बेटर होता है, वो खुशी मिल जाती है। लेकिन आप फिर बैक टू पवेलियन उसी फेज़ में आ जाते हो। फिर आपको कुछ चाहिए, फिर हम्म आपको कुछ चाहिए, एंडलेस डिज़ायर, राइट? तो दुःख ज़्यादा है, ये बात तो कन्फर्म्ड है, दुःख ज़्यादा है। सुख क्षणभंगुर है, छोटे-छोटे टाइम के लिए आता है, ऐसे ही आ गया, कभी थोड़ा-सा मज़ा आ गया। जैसे बचपन में हमारे घर में कोई नई टीवी या कुछ नया गाड़ी-वाड़ी, हम्म बाइक-वाइक ऐसा आ जाता था, तो हमें खुशी मिलती थी। तो ठीक है, हो गया। लेकिन फिर पूरा महीना या पूरा 6-7 महीना तो नॉर्मल ही जाता था ना, जिसमें दुःख, बोरियत सब होती थी। वो जो किक वाली चीज़ है, वो हम्म। थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है? दूसरी चीज़, वो कमरे वाली बात कर रहे थे ना कि आप एक कमरे में आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, और 5 दिन के लिए बाहर जाने की मिल रही है, फिर बाद में तो आप अंदर ही आओगे, राइट? तो 5 दिन क्यों ना हम्म एक्सप्लोर ही करके आ जाओ, राइट? तो इसको ना वो बरम-वरम वाली वो बातें मेरे को नहीं समझ आती। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं हूँ एज़ एक इंसान हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आ जाऊँ, और दूसरा मैं ना लेके हम्म आऊँ, ठीक है? अब हम्म मैं एक जब बच्चे को दुनिया में लेके आ जाऊँ, इस ऑप्शन पे बात करता हूँ, तो इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी फिर अब। फिर वो बच्चा बीमार पैदा हो सकता है, मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है, लंगड़ा पैदा हो सकता है, ऐसा पैदा हो हम्म सकता है कि ज़िंदगी भर मेरे ऊपर बोझ बना रहे, या मैं कुछ हम्म भी एक्स वाई ज़ेड। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग जो हो सकती हैं। हम्म प्रोबेबिलिटी बहुत सारी है इन चीज़ों की, ठीक है? एक ये भी हम्म पॉइंट है कि वो नॉर्मल अच्छा हो जाए, बढ़िया पढ़ाई-लिखाई करके और अच्छा अपने लाइफ में सेटल्ड हो, राइट? ये भी एक पॉइंट हम्म है उसी में। अब एक ये ऑप्शन हो गया। अब एक दूसरा ऑप्शन जो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं बच्चे पैदा करूँगा ही नहीं। तो इस ऑप्शन में फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि वो बीमार हो जाएगा, उसके साथ कोई ड्रग एडिक्शन, ब्ला, 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 रिलेशनशिप इश्यू, डिप्रेशन वो या इशू ही कुछ नहीं भी, होगा। हम्म वो मैंने सब नेग्लेक्ट कर दिया ना सीधा इस वाले ऑप्शन को चुन के, ठीक है? तो अब वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा? मुझे तो समझ ही नहीं आता फिर इस चीज़ को ना, तो यही ऑप्शन सबसे हुँ। बेटर लगता है मुझे। और और टाइम जो ही टाइम टेम्परेरी, बच जाएगा फिर। एक बार नहीं हाँ, डिसीजन चूज़ कर लिया बच्चे ना पैदा करने का, तो शादी भी इसीलिए लोग जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं ना, ताकि एक एज में बच्चा पैदा हो जाए, कंसीव बिल्कुल कर पाओ आप। हाँ। एक बिल्कुल बार आपने बिल्कुल। और एंटीनेटलिज्म एक्सेप्ट कर लिया, तो अब शादी का हम्म भी प्रेशर नहीं है, अभी करो, बाद में करो, रुक के करो, है ना? तो हाँ, बहुत टाइम मिल शादी-वादी कर जाता लो। है और क्या- अब तो हाँ। इतनी इतनी मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व हो गई है, आप अपने एग्स और लाइक व्हाटएवर उसको फ्रीज कर सकते हो, और फिर मतलब आप 40s में भी कर सकते हो, जैसे सेलिब्रिटीज करते हैं, उनको अपना करियर करना रहता है, तो वो 40 में भी कर रहे होते हैं, उन्होंने पहले ही अपना प्रिजर्व कर लेते हैं, तो वो तो पॉसिबिलिटी है। राइट। लेकिन फिर भी लेकिन एक हम रहेगा ना माइंड में कि फ्रीज करवाया है। लेकिन अगर आपने चूज़ कर लिया कि नहीं ही चाहिए बच्चा, तो फिर आप हाँ सोचो वो आपके पास बंधन, पूरा फ़ोकस अब आपके काम में है, आप में है, आप खुद हम्म को इम्प्रूव करो और दुनिया से खुशी-खुशी चले जाओ। और अगर आपको अलोननेस फ़ील हो रही है तो इतने बच्चे हैं दुनिया में, उनके लिए कुछ करो। बहुत लोग हैं, उनके और लिए हम्म कुछ करो, नहीं फ़ील होगी हुँ। अलोननेस। और सागर ने बोला था ना एक और बात कि ये दिस लाइफ इज़ हम्म सफरिंग और व्हाट, राइट? तो मेरा हम्म ये बिलीव है दिस लाइफ इज़ सफरिंग। क्योंकि जो मैंने अभी अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि खुशियाँ थोड़े-थोड़े टाइम के लिए आती हैं। हुँ, ओवरऑल ये हुँ। लाइफ सफरिंग ही है यार। कोई मज़ा नहीं है यहाँ पे। आप देखोगे ना बड़े-बड़े, हम जब गरीब होते हैं तो हम सोचते हैं बस एक बार पैसा आ जाए फिर तो मचा देंगे। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। हुँ, फिर जब पैसा आ जाता है तो फिर अलग इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर वो सॉल्व करते हैं, हुँ, फिर अलग इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसको सीधे-सीधे देखो ना कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा इश्यू नहीं है उनकी लाइफ में, वो मतलब वो भी कैसी लाइफ जी रहे हैं। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब वो लोगों को खरीदते हैं। मतलब वो बहुत अलग लेवल की चीज़ें करते हैं, जो समझ रहे होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं हम यहाँ नहीं बोल सकता मैं ओपनली।
बहुत ही अलग लेवल की चीजें करते हैं वो फिर भी खुश नहीं है, फिर भी वो कर ही जा रहे हैं। फिर कुछ लोग बात करते हैं मार्स पे जमीन खरीद लेते हैं, मून पे चलते हैं, ये सब क्या है ये? तुम यहाँ आके ना तड़प छटपटा रहे हो मछली की तरह, तो तभी तुम्हें मार्स पे जाना है, तुम्हें मून पे जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम आओ ही मत यार यहाँ, तुम खुश रहोगे जहां भी रहोगे। इस पे एक बात मैं, और ये जो चीजें बोल रहा है ना आदित्य, ये बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जीवन दुख है, लाइफ इज सफरिंग। ये फिलोसॉफिकली आप देखोगे तो गौतम बुद्धा ने भी बोला है, उपनिषद वेरीफाई करते हैं। ये एक एफोरिज्म बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज वेरीफाइबल इन एवरीवन। ठीक है, तो लाइफ दुख है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हाँ। क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि जब आप जन्म ले लेते हो ना, तो सोचो आपने एक पूरी आत्मा ब्रह्म को एक छोटा सा ईगो बना दिया। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पूर्ण जो है वो अपूर्ण हो गया, कि वो पूरा था, उसका नेचर तो था कि वो सब कुछ है, उसको सब चाहिए, वो हाईएस्ट है, लेकिन अब उसको आपने टुकड़ों में बांट दिया। तो जीवन भर वो अब दुख में रहता है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे सब चाहिए, क्योंकि वो सब है, लेकिन उसको एक टुकड़े में बांट दिया। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि लाइफ दुख है। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे फिलोसोफर्स ने इसको वेरीफाई किया है। तो क्या करें फिर, तो बच्चे करें या ना करें प्रूव, पीके? नहीं क्या नहीं कहते हो? प्रूव हो तो गया अब। बच्चे नहीं, इतने इतने वो देती है यार, नहीं करने बच्चे। हैंस मेरा प्रूव। तो मेरा 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 तो अभी भी है, ऑनेस्टली मैं इसी पे रहूंगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी अच्छी जॉब है, आपका अच्छा बिजनेस है, आपने मतलब इतना इंट्रोस्पेक्ट कर लिया है कि आप इंटेलेक्चुअली भी काफी साउंड हो, क्रिटिकल थिंकर हो, है ना, रैशनल भी हो, भाई इतना मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट आप अगर एक कर बेटर लिया पे, ना, आप पता है अगर अगर ठीक कोई है, बेटर इतना ऐसे पेरेंट कितने बन इंट्रोस्पेक्ट कर परसेंट सकते लोग हो। लेना होंगे तो इंडिया में, आप मुझे ये इंटेलेक्चुअली बन ही बताओ। जाएगा। तो फिर हेंस तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे ऑटोमेटिकली कम पैदा होंगे ना। मैं तभी बोल रहा हूँ ये एक प्री रेक्विजिट है बच्चे करने का। आपको एक डिसेंट इनफ सैलरी होनी चाहिए, डिसेंट इनफ मेडिकल, ये वो सारी चीजें होनी है, तब आप करो। और एक ही करो, तब भी एक ही करो। तो मेरा तो ये प्री रेक्विजिट, रादर देन एंटीनेटलिस्ट बन जाओ, क्योंकि तब तो ह्यूमन फॉर्म सीज टू एग्जिस्ट यार। अच्छा, हम क्यों ये सारे एनिमल्स के एक्सटेंशन की बात करते हैं? मैं इसको ना ऐसे कंक्लूड करता हूँ, ठीक है? देख, लाइफ के ना काफी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को मेमोरेबल बनाते हैं, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से एक हो सकता है आपका वर्क। अब जो अभी हम हम्म। काम कर रहे हैं पॉडकास्टिंग, लेट्स से हमारे 1 मिलियन सब्स क्रॉस हो जाते हैं अभी, ठीक है? वी डू दिस वर्क, वी लव दिस वर्क अ लॉट। उसके साथ हम्म। साथ कुछ ना कुछ प्रेशर भी आएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी आएगा कि यार अब इस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस पे कमेंट्स गंदे आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे बैकलैश आ रहा है। तो द थिंग दैट यू लव सो मच, इट ऑल्सो गिव्स यू स्ट्रेस, राइट? ये आपका वर्क हो गया। नेक्स्ट हम्म। डोमेन आता है लाइफ का, वो होते हैं रिलेशनशिप्स। जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, अब मेरी उनसे कभी कभी लड़ाई भी होती है, बचपन से कभी कभी मुझे चाटे भी लगे, कभी डांट भी पड़ी, जो भी है, कई बार, लेकिन स्टिल, कई बार, कभी ठीक कभी नहीं। है, लाइक स्टिल आई लव देम, स्टिल आई क्रेव देयर लव। उनका कनेक्शन जो होता है वो मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राइट? अब देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ इन माय लाइफ वेयर आई विल लूज देम। उसके बाद, लाइक वी आर सोशल एनिमल्स, वी क्रेव ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तभी लोग फैमिली स्टार्ट करते हैं, देन दे डिसाइड टू हैव अ किड। पहले तो मैरी करते हैं, फिर देन दे डिसाइड टू हैव अ किड। एक आपकी फैमिली क्रिएट होती है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिनसे आपका जो बॉन्ड होता है ना, वो अनब्रेकेबल होता है। मैंने कभी किसी पेरेंट से नहीं सुना कि दे हेट देयर किड। लाइक रेयर एक्सेप्शंस होंगे, जो अभी रिसेंट केस आते भी रहते हैं, कुछ कुछ जो बेफालतू के केसेस हैं, लेकिन स्टिल ये जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं, इनकी जो वैल्यू है वो सुप्रीम है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो क्या एक लाइफ का इतना जो इम्पोर्टेंट डोमेन है, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या वो हम लूज करने के लिए रेडी हैं? लूज भी नहीं, लाइक हम कभी उसको लाना भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। लाइक स्टार्टिंग अ फैमिली, हैविंग अ पार्टनर, हैविंग अ किड, क्या नहीं, ये इतना बड़ा? इसी का, हाँ, इसी का एक लाइन मैं ये बोलूंगा, जैसे मेरा कंक्लूजन ना ये होगा कि इफ वी स्टॉप क्रिएटिंग लाइफ जस्ट टू अवॉइड सफरिंग ना, वी टर्न अवे नॉट ओनली फ्रॉम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी ह्यूमन और एन सोशल हम्म। एनिमल। ठीक है, यू मे जी। नेवर फाइंड दैट पॉसिबिलिटी। तुम कभी वो, हमारे पास अगर ह्यूमंस के पास एक पावर है ना किसी भी जानवर के पास, वो है लाइफ को क्रिएट करना। इसके अलावा कोई पावर नहीं है हमारे पास। यू हैव द कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ, जो कि नेचर का लॉ है ना। मतलब इससे बड़ी पावर है ही नहीं आपके पास कुछ भी।
ये सब बुद्धिमत्ता और फिर माइंड और हार्ड ना ना कुछ नहीं, ये ही एक है, आप एक लिविंग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, आप उससे बिल्कुल ही हमेशा रहोगे नहीं, तो मतलब दैट्स माय कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन यहाँ पे यही आएगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो आपने हम्म बोला ना कि टू क्रिएट अ लाइफ, तो ये हम्म प्रकृति का होता है, ये हर जानवर भी लाइफ क्रिएट करता है। मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है कि अ, हम्म ये जो अपूर्णता हमें महसूस होती है ईगो बन के, जब ये पूर्ण हो हम्म जाती है तो वो मेन गोल होता है और वो किसी दूसरे पर्सन पे या सोशल एनिमल बन के फुलफिल नहीं हो सकता। तो मेरा पर्सनल हम्म ये है कि यार जितनी ज़िंदगी जीनी थी मैक्सिमम मैंने इतना तो देख लिया कि बाहर नहीं मिलना है कुछ भी। तो अब मैं चाहूँगी कि भई मैं अपने में फ़ोकस करूँ और इसी ईगो को एक ऊपर स्टेट तक लेके जाऊँ। इससे बड़ा पावर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अगर मेरी हम्म, ईगो ऊपर पहुँच गई, तो वो ये हम्म कैपेबिलिटी रखती है, इंसान की चेतना में इतनी पावर होती है कि वो पूरे वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर सकता है। रियलिटी का प्रोजेक्टर जो है वो आप ही की चेतना में होता है और ये सबसे बड़ी पावर होती है। नई लाइफ क्रिएट करना नहीं, बल्कि जो ये लाइफ है उसका प्रोजेक्शन चेंज करना, इतनी पावर रखता है। हम्म तभी हम बोलते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, वो कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इंसान की चेतना में इतनी पावर होती है कि वो पूरा प्रोजेक्शन बदल सकती है। तो मेरा हम्म इंडिविजुअल और ऑल्सो मैं लड़की भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हम्म कि एक और लाइफ को लेके आना, अपनी बॉडी को टॉर्चर करना, उससे अच्छा है कि मैं एक चेतना बन के इम्पैक्ट डालूँ, हम्म ताकि मैं भी शांत हूँ और दुनिया में भी एक चेंज आ हम्म। सके। ये मेरा कंक्लूजन आदित्य है। भाई, आपका कंक्लूजन? मेरा मेरा बच्चे मत कंक्लूजन इस करो। पे यही है कि स्ट्रेट अप। हाँ, मेरा हाँ भाई। कंक्लूजन यही है इस पे कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बात तो समझिए कि बच्चे पैदा करना और उसको दुनिया में ले पाप आना है। ही हैप्पीनेस नहीं है। पाप तो है ही, वो फैक्ट है, पाप है। दैट्स अ बट गिवन। ये एक ओनली हैप्पीनेस, ये तो हैप्पीनेस भी नहीं है, लेकिन आप इसको आपको लग रहा है कि ये हैप्पीनेस है और आप बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आप कुछ मिस कर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने गली से कभी बाहर नहीं निकले हो, उसी कुएं में बैठे बैठे आपने अपनी जिंदगी बिताई है। थोड़ा गली से बाहर निकलो, इधर उधर देखो, 4-5 जगह जाओ, आपको मैं बता रहा हूँ 1000 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप तो चलो पैदा हो गए हो, तो आप बस इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अपनी जिंदगी बेटर बनाओ, अपने आप को खुशियां दो और आप कुछ ट्राई करो कि आपकी वजह से लोगों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। बट फिर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, वो भला वाला करने मत निकलना। पहले खुद का भला कर लो, अच्छी जिंदगी जियो, है ना, बढ़िया जिंदगी जियो। और लाइफ मत लाओ यार, नहीं जरूरत है, और नहीं लाओगे तो कुछ मिस नहीं हो जाएगा। ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली बात है ना, ह्यूमंस इंस्टिक्ट हो जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लो, आप तो निकल जाओगे 30-40 साल बाद वैसे भी। उसके बाद ह्यूमैनिटी एंड हो जाए, कुछ हो जाए, आपको क्या लेना देना है उससे, राइट? अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो। मरते टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिंदगी खराब हो गई मेरी। मरते टाइम ना हम्म। एकदम, वो एक किसी वेस्टर्न फिलोसफर ने बोला था कि मेरे उस पे जो वो क्रिश्चियंस में होता है ना, उनको दफना के वो कुछ लिखते हैं मैसेज, तो उस पे एक लाइन लिखना, टोम्बस्टोन में नो लिखते हैं ना रिग्रेट्स। वो, हाँ। हाँ, हम्म। तो वैसा होना क्या चाहिए कि पता आप पे भाई, भी ऐसा लिखा हो, नो रिग्रेट्स। लेकिन तो क्या बच्चे पता बच्चे मत आदित्य। पैदा करो, इन शॉर्ट। एंड में एक चीज मुझे याद आ रही है तो वो मैं बोलना चाहूंगी अगेन। आप लोग, मुझे पता है आप लोग को फिलोसफी हाँ। बोरिंग लगती है, लेकिन ये जो अद्वैत वेदांत की नहीं फिलोसफी है कि नहीं, जो मेन किसने बोला आती है नहीं आपको ये? नहीं। कि किसने बोला ह्यूमैनिटी आपको ये? एक्सटिंक्ट वाली ना, जो आप बात करो हाँ। कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, अद्वैत वेदांत बोलेगा कि किसके लिए, तुम जब पहले दिन आए थे, तुमने आंखें खोली, तुमको ये दुनिया दिखी, तो तुमको लग रहा है कि ये जो दुनिया है वो ऑब्जेक्टिव है और तुम इसमें आ गए हो, है ना? बल्कि इस दुनिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे सेंसेस के लिए ही ये दुनिया है। तो तुम बच्चे पैदा करो हम्म। चाहे ना करो, जिस दिन तुम्हारे सेंसेस हाँ, आंखें बंद होगी, दुनिया भी खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा जो कंटिन्यू करेगा। तो जो लेगेसी की बात होती है ना कि मैं किसी के लिए लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, अद्वैत वेदांत हम्म। बोलेगा कौन सी लेगेसी? प्रोजेक्टर ही अगर बंद हो गया तो दुनिया भी खत्म हो गई। कोई ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ही नहीं। नहीं पता है, इसको तो ना लोग काफी ये गलत है। मीनिंग में ले जा सकते हैं मेघना। फॉर एग्जांपल फिर मैं बोलूंगा हाँ। आई डोंट गिव अ फक अबाउट क्लाइमेट चेंज, मैं तो 30 साल में निकल रहा हूँ भाई, मैं तो मचा के जाऊंगा, मेरे को ईवी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाऊंगा, मैं मचा के जा रहा हूँ, भाड़ में जाए सब, है ना, तो नहीं तो वो लोग अभी गलत की इंटरप्रेट बात कर कर रहे सकते हैं हैं। ना, अभी अगर क्लाइमेट चेंज हाँ। होगा तो आप पे भी तो असर पड़ेगा। कहीं पे अगर क्लाउड बस्ट हुआ और गलती से आप वहीं पे रहे तो आप भी बह जाओगे ना। हम्म तो वो अभी की बात हो रही है, किसी लेगेसी के लिए नहीं करना है वो। अभी ताकि आपको जो है कार्बन हम्म डाइऑक्साइड ज्यादा जो है सांस ना लेना पड़े, इसीलिए करना है। हम्म। ये है। ओके। ठीक है, चले इसको भाई। एंड करें भाई। ठीक है ठीक है। रुक एक सेकेंड। तो अच्छा रहा भाई आज का डिबेट। डिबेट
पता नहीं इस पे डिबेट क्या तो नहीं था। डिबेट तो नहीं था, मैं तो बातचीत एग्री भी थी। कर रहा था कहीं ना कहीं। तू तो लेकिन कन्वर्ट हो गया। नहीं, मैं स्टार्टिंग से भाई, मैं जब से इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट हुआ पार्टी हूँ ना, बदल लिया। मुझे पार्टी काउंटर बदल ली आर्गुमेंट भाई। नहीं समझ आते, पता है, इसके अगेंस्ट। लेकिन मुझे कभी-कभी फिर यही लगता है कि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता, फ्यूचर में शायद हम सबके नियाने घूम रहे हो और वो हमारे जैसे एंटी नेटलिस्ट वाले वीडियो बना रहे हो 20 साल बाद। मतलब लेट्स सी, क्योंकि लाइफ कब हम्म, चेंज होती है वी नेवर नो। मैं तो वही जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना, हर 5 साल बाद हम चेंज होते हैं भाई। मेरी जो लाइफ से हम्म। एक्सपेक्टेशंस थी ना 5 साल पहले, अब बिल्कुल चेंज है। शायद नेक्स्ट साल 5 साल में मुझे चाहिए होगी, फैमिली चाहिए, बीवी चाहिए, तब बच्चे की तब चाहिए। देखेंगे ना, तब का अभी सोच के परेशान होने का कोई पॉइंट नहीं है। ओशो बोलते बस थे ना, वही। उन्होंने एक रिपोर्टर को बोला था कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ओशो आप कभी कभी बोलते हैं देयर इज अ गॉड, कभी बोलते हैं कि गॉड नहीं होता, आपके लोग कभी हाँ, आपको ही भगवान बोलने लगते हैं। थॉट तो ओशो प्रोसेस ने चेंज बोला था होते हैं कि भाई लोगों के। मैं जो कल बोल रहा था उसे भूल जाओ, जो आज बोल रहा हूँ वो सुनो। हाँ। हुँ। मैं कल तक एंटी नेटलिस्ट था, आज ऑल ऑफ अ सडन दो दो बच्चे ऐसे करने में लिए घूम रहा हूँ। इट्स ओके। वही तो भाई। तो देखते पर हैं उसके भाई। लिए अपनी अभी के अर्जेस को जो है वो मत करो, इग्नोर हाँ मत करो कि लग रहा है कि हम्म। एंटी-नेटलिज्म बनना हाँ। है और फिर दुनिया के लिए कर रहे हो कि नहीं बच्चे पैदा कर दिए, वो मत हम्म। करो। वैसे साइंस में बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं। अगर आप बच्चा करना भी चाहते हो, जैसे पीके की अभी थोड़ी उम्र हो गई है, 10 साल और उम्र हो जाती है, तब भी पीके यू हैव ऑप्शंस। डोंट वरी। जी नहीं, जी नहीं, मैं खुश हूँ ऐसे ही। चलो ठीक है गाइस, लेट्स एंड द चलो। रिकॉर्डिंग हुँ। नाउ। हम्म।